गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड Good मॉर्निंग morning, सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो सर। कल ट्रेडिंग कैसी रही आप लोग की? सर यार खराब। नहीं चल रहा है सर मेरा ट्रेड। एंट्री खराब क्यों? कल तो काफी मार्केट ने काफी मौका दिया, बायर्स को भी दिया, सेलर्स को भी दिया, है ना? दोनों हिट हो यूरो गए, यूएसडी कल सेलिंग टारगेट साइड था भी कि हो बाय गया चल साइड था एक सर? जगह। हाँ, टारगेट भी हुए। अच्छा, ऐसा। चलो कोई बात नहीं, चार्ट पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अभी किन के मैसेज आ गए? अच्छा, चलिए, लगभग लगभग लोगों ने ज्वाइन कर लिया है अभी। ठीक है, स्क्रीन आ रही है। पहले थोड़ी कल की चार्ट को स्टडी कर लेते हैं 5 मिनट में, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ। देखो, यूरो में चार्ट में क्या हो रहा है कि बाई और सेल के सेटअप दोनों साइड बन रहे हैं। कारण इसका क्या है पता है? कारण इसका ये है ना कि जो हम लोगों ने पहले एक स्विंग ड्रॉ करके रखा था ना। स्क्रीन देख पा रहे हैं सारे लोग मेरे? हाँ। देखो, सबसे पहले जो हमने सबसे स्टार्टिंग में स्विंग ड्रॉ करके रखा था ना बुलिश सेटअप के साथ, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ गया था, ये पहले मैंने बताया है। अब इस प्रॉफिट बुकिंग जोन के बाद क्या हुआ, मार्केट जो है शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में आएगा, ऐसा भी हमें पहले से मालूम था। अब ये चीज क्या है, ये डाउन की तरफ इशारा कर रही है। अभी क्या है कि ये डाउन 27 को टच करने के बाद मार्केट जो है ना 45 को टच किया। 45 क्या है? अब जैसे कि दिसंबर का मंथ है, तो छुट्टी का समय है ना? तो जिनको इस एरिया में प्रॉफिट हुई होगी ना, वो लोग ज्यादा समय तक होल्ड करना नहीं चाहेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि अगर वापस से होल्ड करे 27 तक, या फिर 72 तक होल्ड करे, तो मार्केट जो है ना वो छुट्टी का समय स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वो लोग पोजीशन अपनी को हटाना चालू करेंगे। तो ये पहली सबसे पहली कंडीशन थी, सबसे पहली सेटअप थी हमारी। उसके बाद हमने एक दूसरा सेटअप ड्रॉ कर किया।
जो डाउन की साइड थी। क्लियर ना, इसका जो डायरेक्शन है डाउन है। अब डाउन डायरेक्शन में अभी भी क्या है, बहुत सारे लोग के चार्ट को मैं देख रहा हूँ ना कि उनकी स्विंग और जो फिबोनाची जो है ना, फिबोनाइन जो है ना, अभी भी रिवर्स ड्रॉ हो रही है। जैसे मुझे समीर भाई का चार्ट याद आ रहा है, समीर भाई का चार्ट रिवर्स ड्रॉ हो रहा है। और और भी कुछ लोगों का मैंने देखा था, बट जिनके चार्ट ज्यादा आते हैं उनका मुझे थोड़ा याद आ रहा है। क्या नीलेश भाई सही बोल रहा हूँ मैं? Really? हाँ हाँ। समीर भाई हैं, समीर भाई? समीर भाई नहीं है। समीर भाई, समीर भाई, समीर भाई नहीं है। चलो ठीक है। उनका चार्ट मैं बार बार जब देखता हूँ तो रिवर्स ही आती है, मैं कमेंट भी करता हूँ उनको। तो ये वाली जो सेकंड जो कंडीशन है हमारी, इसमें मार्केट जो है डाउन साइड है। डाउन साइड है, लेकिन इसने क्या किया है कि 72 को टच नहीं किया है। 72 को टच नहीं किया है। तो जिन लोगों को ऐसा इंतजार है कि 72 टच करने के बाद एंट्री करेंगे, वो उन्होंने एंट्री किया अभी तक है नहीं। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या बन रही है मार्केट में? थर्ड कंडीशन ये बन रही है कि मार्केट ने इस बीच वाले स्विंग को अगर कैलकुलेट किया होगा। हम लोग जब भी फिबोनाची की बात करेंगे ना, तो अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम लोग बड़े बड़े बैंक्स की बात कर रहे हैं, जिनकी पोजिशनल वीकली या मंथली चार्ट पे होती है, और वो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, उनके पोजीशन बहुत बड़े होते हैं। ये हम लोग अपनी बात नहीं कर रहे। ठीक है। अभी थर्ड जो स्विंग मैंने ड्रॉ किया है, अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो प्लीज मुझे ये करना, रिमाइंड करना, क्योंकि चीजें कम समय में बहुत सारी चीजें कवर करनी होती है ना, इस कारण से। तो थर्ड स्विंग को मैंने लिया। थर्ड स्विंग में क्या है कि इस वाले स्विंग लो को और इस वाले स्विंग हाई को मैंने कैलकुलेट किया है। तो अभी हमारे पास जो कैलकुलेशन आई है वो है 72 को टच किया, 81 को टच किया, 90 को टच किया। उसके बाद मार्केट जो है 45 को टच किया इसने। ठीक है। और जो चीजें मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वो चीजें वापस से रिपीट करता हूँ कि ये चीजें 27 तक जानी चाहिए थी, बट 27 तक नहीं जा पाई। इसका कारण ये हो सकता है कि दिसंबर का मंथ होता है, और 20 तारीख के बाद मतलब 20-21 तारीख के बाद लोगों की छुट्टी स्टार्ट हो जाती है, ऑफिशियल छुट्टी। बड़े बड़े जो हेज फंड्स वाले हैं और बैंक्स, उनकी छुट्टी स्टार्ट हो जाती है, तो पोजीशन को वो होल्ड करना नहीं चाहेंगे। वो पोजीशन को 20 तारीख से पहले स्क्वायर अप करना चाहेंगे। ठीक है। तो वीकली चार्ट पे हमने एक देखा, और इस कारण से क्या हो रहा है ना, इस कारण से क्या हो रहा है कि जिन लोगों की प्रॉफिट बुकिंग इधर में स्टार्ट हुई थी, हमारा टॉपिक क्या था कि मार्केट जो है दोनों डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहा है, दोनों डायरेक्शन में ट्रेड क्यों दे रहा है। इसका कारण क्या है ना कि मार्केट जो है 72-81 को टच करने के बाद नीचे की साइड आया, उसके बाद 45 को टच किया। देख पा रहे हैं आप लोग? 45 को टच किया, यानी प्रॉफिट बुकिंग फर्स्ट टारगेट जो हमारी होती है 45, उसको टच करने के बाद वापस से मार्केट ने वापस से 72-81 को टच किया। यानी मार्केट जो है ना इन दोनों लेवल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा ऑसिलेट कर रहा है, यानी दोनों साइड हमारी ट्रेड बन रहे हैं। ठीक है। सैली मैडम, कल आपने पूछा था ना, बाई का ट्रेड बन रहा है, सेल का ट्रेड हाँ बन सर। रहा है। हाँ जी। हाँ तो सर। सर पर आप जैसे दोनों साइड का डेट, अब हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें हाँ तो जाना कहाँ है। मैं कल हाँ ही हाँ हाँ, परेशान थी बहुत। बस बस बस, मैंने कल आपको बोला था कि आज मैं इस टॉपिक को पॉइंट को कवर करूंगा, और हाँ इसीलिए सर। मैंने ये जिक्र किया है कि इसको कैसे सॉल्व हम्म। कर सकते हैं। हम लोग बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। एक जी सर। सब लोग आप लोग इस्तेमाल करते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाली टूल, यस सर। लक्स एल्गो यस की। सर। ठीक है ना? यस सर। हाँ अगर सर। कभी मार्केट में ऐसा हो कि आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं फिबोनाची से, क्योंकि फिबोनाची जो है बहुत बड़े टाइम रेंज को कैलकुलेट करता है, बहुत बड़े जी। टाइम रेंज को कैलकुलेट करता है। तो फिबोनाची में आप अगर कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो क्या करना है, अपने को सिंपल आना है 1 घंटे के चार्ट में। ठीक जी। है। जी। अभी ये चीज को याद रखते हुए कि हमारा वीकली और 4 घंटे जो है ना, दोनों कंफ्यूज कर रहा हम्म। है। वीकली हम्म। और 4 घंटे दोनों हमें कंफ्यूज कर रहा है, यानी दोनों के लेवल या तो 72 के पास नहीं है, या हम्म। 45 के पास नहीं है। जी। वापस रिपीट कर रहा हूँ। ये तभी करना है, ये वाली जो मैं स्टेप बताने वाला हूँ, जब वीकली चार्ट पे वीकली चार्ट पे आपका प्राइस 72 के पास ना हो, या 45 के पास भी ना हो, यानी बीच में हो, मिड में हो। वापस रिपीट करूं? चलो कर ही देता हूँ। नो सर। हम्म। नहीं नहीं, कर देता हूँ। एक्चुअल में क्या है, मुझे जवाब मिल नहीं रहा है लोगों को, और मैं एक्चुअल में आप लोग के
को छोड़ के आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ, मुझे तो सबको साथ लेके चलना है। सर ये तो इंडिकेटर का सेटिंग बाय डिफॉल्ट जो है वही रखना है या हाँ, चेंज बस करना बस बस मैं उस पर आता हूँ, एक बार वापस रिपीट करता हूँ एक्चुअली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। लोग एक्चुअल में क्या है कि ठंड का मौसम है, बहुत लोगों ने अभी भी, चलो देखो मैं ये बोलना चाहता हूँ, सब लोग प्लीज सुने। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मार्केट जो है हमारा, मार्केट जो है ना 72 और 45 के बीच में अगर ट्रेड कर रहा है ना, तो आप मार्केट को एक कभी कभी न्यूट्रल जैसा महसूस कर सकते हो, न्यूट्रल जैसा फील कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे? है? जी यानी सर। मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस एरिया में आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, वापस से थोड़ा ऊपर जाएगा, वापस से थोड़ा नीचे आएगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि मार्केट जो है नीचे की साइड नहीं आया, बल्कि वापस ऊपर चला गया, वापस 72 के पास चला गया। 72 आया इसका मतलब सेल साइड, 45 आया नहीं बाई साइड। और दूसरे टाइम फ्रेम में, दूसरे सेटअप में वो पहले से प्रॉफिट बुकिंग है। समझ गए? जी सर। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अभी फिलहाल, तो बस इतना याद रखो कि जब भी मार्केट आपको कंफ्यूज करे तो 1 घंटे के चार्ट पे आ जाना। और ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए मैं सेटअप ये बता रहा हूँ। 40 सॉरी, वो 1 घंटे के चार्ट पे आएंगे। डिफॉल्ट सेटिंग है स्मार्ट मनी लेक्स एल्गो की, जो आप पहले से यूज कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, कोई भी चेंजिंग इसमें है नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर से लेना देना है। ठीक है, BOS एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। शैली मैडम देख रही हैं? शैली मैडम? यस सर, यस सर, यस सर, यस। हाँ, अगर चाय या कॉफी बना रही हो तो हम लोग के लिए भी बना सकती हैं। हाँ सर, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसा कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ऐसे आपके जो सवाल है उसके जवाब मैं दे दे रहा हूँ। तो नहीं अभी सर, सामने ही है कैमरा, वो फोन। ओके, टेंशन नहीं है मेरे को। हाँ कोई सर। बात नहीं, कोई ठीक है। तो अभी देखो 1 घंटे के चार्ट पे मैं आ गया। 1 घंटे के चार्ट पे आपका जो स्मार्ट मनी का टूल है, उसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना आप। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना, ये उनके लिए है जो इंटरडे करते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर से क्या दिखेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या करता है, आपका डायरेक्शन बताता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या करता है, आपका डायरेक्शन बताता है, मार्केट का डायरेक्शन बताता है। जो हम लोग फिबोनाची से कर रहे हैं ना, वो सेम काम SMC भी करता है, लेकिन SMC का तरीका दूसरा है। और वो भी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअल में चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या है कि मार्केट अपसाइड है, देख रहे हैं आप इधर। यस सर। देखो मैं थोड़ा थोड़ा मार्क कर देता हूँ। देखो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बुलिश हो गया। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट बुलिश हो गया। फिर उसके बाद वापस से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई, वापस से मार्केट अप ट्रेंड में आ गया। फिर वापस से रिट्रेसमेंट, मार्केट वापस से अप ट्रेंड में आया। फिर इसने क्या किया है कि प्रीवियस जो स्विंग थी ना, प्रीवियस स्विंग को इसने ब्रेक किया और मार्केट वापस से नीचे आया, पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद ये वापस से नीचे आया, फिर पुल बैक लिया और फिर वापस से नीचे आ सकता है। ठीक है, तरुण भाई देख रहे हैं? यस सर। सर आपने ये बता। क्वेश्चन। हाँ हाँ। हम्म। हाँ जी, ये मैंने कवर किया है, ये एक थर्ड या फोर्थ डे में कवर किया है मैंने ये वाली मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। सर आप ये कह रहे हैं ना इंट्राडे के लिए। हाँ, सर जो स्विंग ट्रेडिंग करता है उसका भी ऐसे लेट हो जाएगा अगर वो कर छोड़ दे ऐसे लगा के? ना ना ना, तो देखो देखो मैं हाँ। एक्चुअल में बहुत ही फोकस्ड होकर टॉपिक कवर करता हूँ। अभी इंट्राडे में प्रॉब्लम आपकी आ रही थी, तो पहले उसको सॉल्व करते हैं। स्विंग में जी। प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताना, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक अभी है सर, कल की जो ठीक है। प्रॉब्लम आई है ना सबों को, वो मैं पहले सॉल्व कर देता हाँ। हूँ। तो जी कल सर, जी कल सर। हमने ये मार्केट, अगर किसी ने 1 घंटे के चार्ट को देखा होगा, तो अगर इस टूल की भी आपकी जरूरत पड़ती नहीं है, इस टूल को भी यूज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। आप चाहें तो आराम से इस बिना टूल के भी आप ड्रॉ कर सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये मैंने बताया है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है। अभी फिलहाल सर ये हम लोग, 15 मिनट पे काम करता है क्या? हाँ 15 मिनट पे काम करेगा सर? हाँ, तुषार भाई, जी।
हाँ जी, मैं आ रहा हूँ उस पे, 1 घंटे से मैं छोटे टाइम फ्रेम में आऊंगा अभी। ओके हाँ, तो सबसे पहले ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको इधर दिख है, इसका मतलब है कि मार्केट डाउन साइड है, यानी अप ट्रेंड से मार्केट डाउन साइड आ गया। उसके बाद क्या करना है, इम्बैलेंस वगैरह देख रहे हैं आराम से, दिख पा रहे यस सर। है ना, इम्बैलेंस देख पा रहे। इम्बैलेंस देखने के बाद जाहिर सी बात है कि मार्केट में इस जगह पे, चाली मैडम देख रहे हो ना? यस सर, यस सर, यस सर, हाँ जी, मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया, देखा आपने? यस सर। मैंने इस दो स्विंग को लिया है। अभी मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा, एक इम्बैलेंस देखा, और मैंने इस स्विंग से लेकर इस स्विंग तक एक फिबोनाची ड्रॉ किया है। मार्केट बिल्कुल कल के, कल की है ना? हाँ जी, कल की है ये। तो कल इसने इस लेवल को टच किया और बिल्कुल डाउन। टारगेट 1, टारगेट 2 क्लियर। ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा है जिसमें सर लोग कंफ्यूज हैं सेटअप अभी भी? ये सर ये सेटअप होने के बाद अभी ये इनवैलिड हो गया कि अभी भी इसको कंटिन्यूएशन करना पड़ेगा या फिर से नया बनाना पड़ेगा अभी? हाँ, मैं आता हूँ, भले ये जो सेटअप बताया ये समझ गए, इसमें कोई सवाल है? ये सर एक क्वेश्चन था। ये हाँ जो स्विंग ब्रेक करता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है, हाँ, वो स्विंग की डीपनेस क्या है या फिर उधर क्या कंडीशन है, वो हमें, उसके वैसे लिए तो ये फिबोनाची, इंडिकेटर प्लॉट करता है, हाँ लेकिन उसके हमें लिए, देखना है। हम्म, उसके लिए फिबोनाची ड्रॉ करेंगे हम लोग, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। और एक्चुअल सर में क्या, एक्चुअल में क्या है, देखो ये वाली जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुई ना, उसके बाद मार्केट को थोड़ा पुल बैक करना था। पुल बैक के समय हमने, जब भी पुल बैक की बात आएगी, जब भी पुल बैक की बात आएगी तो हम लोग को फिबोनाची इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझ गए? फिबोनाची इस्तेमाल करना है, और फिबोनाची में हमारे पास क्या है, 72 का लेवल पहले से डिसाइडेड है, 81 का लेवल पहले से डिसाइडेड है, 90, यानी कि हमारी दोनों एंट्री इधर में हुई है, 72 भी हुई है, 81 भी हुई है, और 90 और 100 दोनों स्टॉप लॉस हमारे बचे हुए हैं। ये कल की ट्रेड है, ये बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेड है। Yes. और जाहिर सी और बात सर है जो अगर एक, यहाँ से पुल बैक आता, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद, तो हाँ, उस पर हम क्या कंडीशन पर ट्रेड ले सकते मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मुझे बेसिक ही कवर करना पड़ेगा। एक हैं? मिनट नहीं, आप, सर ये कल एक मिनट, मेरा क्वेश्चन, आप अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ हाँ और पुल बैक तुरंत आ जाता, तो हाँ उस पर हमारा ट्रेड बनता, तो उस पर हमें उस वक्त हमें क्या हाँ, कंडीशन उस देखनी समय, होती? हाँ उस समय अगर मार्केट अगर चेंज होता, मान ली समझ लो ना कि मार्केट इस जगह से चेंज हो जाता है, ठीक है, देख यस पा रहे हैं यस ये वाली चेंज ऑफ यस। कैरेक्टर के बाद मार्केट जो है पुल बैक लेता ही है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। आपका हाँ। सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बेसिक में प्रॉब्लम है, तो मैं वापस से कवर कर दूं। अब देखो, अगर ये वापस से पुल बैक अगर लेता, तो हमें वापस से 72 का लेवल था ना ऊपर में, ओके। ये स्विंग भी हमारा वैलिड है ना, देख तो रहे हो? हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद फिबोनाची का तो हेल्प लेना ही है। हाँ, फिबोनाची तो एक ऐसा टूल है जो आप क्या बोल सकते हैं उसको, आप नोट काउंट करते हैं ना, यस तो यस। नोट काउंटर मशीन होती है, तो बस ऐसा ही है। ये फिबोनाची तो आपका हमेशा हेल्प करेगा। सर इसमें ऑर्डर ब्लॉक भी कंसिडर करना पड़ेगा? हाँ, कर सकते, जितने टूल आप इस्तेमाल करें आपके लिए अच्छा है। एंड अभी ये जो हो गया अभी समझो आपने बनाया, तो अभी इसके बाद ये हम्म, फिर से वैलिड होगा, एक्चुअल फिर से आ सकता हाँ, है या एक्चुअल में नया क्या, फिर से कुछ सेटअप करना एक्चुअल में पड़ेगा प्रॉब्लम अभी? क्या आती है, जो मैं बताना चाहता हूँ ना वो सुनने से पहले आपके सवाल शुरू हो जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, कंफ्यूज होते रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं। क्योंकि पता है आपको, मैं सुबह बताने से पहले पूरे रात को 1 से 2 घंटे में प्लान करता हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्या कवर करना है, और प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आपकी आ रही है। तो मेरी बात को अगर ध्यान से सुनेंगे, मुझे अगर बोलने का मौका देंगे, तो मैं 90% प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि सॉरी। आप जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं उसी मार्केट में मैं भी काम कर रहा हूँ, और मैं भी डेली बेसिस पे एक्टिव रहता हूँ मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल आपको बता के मैं साइड हो जाता हूँ। तो मैं आपके जो सवाल थे ना अभी कल्पेश भाई, हमने अगर इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ जो पुलबैक जो बनी है ना इधर में, अगर ये पुलबैक समझो ना इधर जाती, तो हमारा 72 यहाँ रेडी था पहले से, देख पा रहे कल्पेश भाई? यस सर, गॉट इट। हाँ ठीक है ना, तो इस जगह पे हमारी ट्रेड होती, इस जगह पे हमारी ट्रेड बनती। तो जैसा कि वो हुआ नहीं है, मार्केट नीचे साइड आ गया। तो फिर हमने वो नीचे वाला स्विंग कंसीडर कर हाँ, दी। मार्केट जहां से पुलबैक लेगा, मैंने तो बोला था कि मार्केट जहां से 45 को क्रॉस कर देगा अपोजिट साइड में ना, उसके बाद ही हमारी वो स्विंग एक्टिवेट मानी जाएगी, क्योंकि वो क्योंकि हर स्विंग पे ड्रॉ कर नहीं सकते ना। हम्म। यस सर।
हाँ जी, हाँ जी, कविता मैडम समझ रहे हो? हाँ सर, कल ना क्रूड क्रूड में सेम सेटअप बना था, ऐसा ही जैसे आपने बताया वैसे। अच्छा, ठीक है, दोनों चलो। साइड्स मतलब शो कर रहा था, बट फिर मैं हाँ। वन में जाके कंफर्म किया तो हम्म, CH था, तो सेलिंग साइड एंट्री हुई फिर। ठीक है, ठीक इन्वर्टेड कैरेट होल्डर था सेम, मतलब ये यूरो USD जैसा ही है। लगभग। ओके, ओके, या ओके, ओके। चलो, गॉट इट अच्छी बात गॉट है। इट। अच्छी बात है, हाँ। तो चलो, अभी अभी दूसरे स्विंग पे आते हैं। एक दूसरी स्विंग देखो, इधर हाल फिलहाल तुरंत बनी है, ये वाली। ठीक है। अब ये स्विंग जो है ना, अभी जो कल रात को बनी थी 10 बजे, कल वाली जो स्विंग है ना, ये कल वाली स्विंग जो है अभी तक 72 के पास आई नहीं है। तो 72 के पास अगर आती है तो वापस से हो सकता है सेल का मौका मिलेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये मैंने फिबोनाची को थोड़ा इस्तेमाल किया बीच में, चीजों को आसान करने के लिए। तो अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के बाद ये डिसाइड करें, ये हमें 1 घंटे के चार्ट पे लगता है कि मार्केट डाउन साइड जा रहा है, तो डाउन साइड ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। अभी जैसा कि वापस से ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना है, देख पा रहे इधर? हाँ सर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर से के साथ साथ एक इम्बैलेंस भी बनी है, देख पा रहे? हाँ। यस सर। ठीक है। अब ये इम्बैलेंस और चेंज ऑफ कैरेक्टर और BOS जो बनती है ना, तो अपनी फिबोनाची को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। यस सर। ठीक है, क्योंकि ये जो इम्बैलेंस है ना, इम्बैलेंस जो है, इम्बैलेंस अपने आप में ही एक, क्या बोल सकते हैं, जब गैप फिल होगी तो मार्केट तो रिवर्स करेगा ना, चांसेस होते हैं, मतलब 90% चांसेस होते हैं रिवर्स करने की। यस। तो इस तरह से अगर इस स्विंग को लें तो ये भी एक वैलिड सेटअप है। ठीक यस। है ना? ये हो गया। चलो, अब चलते हैं। अब ये याद रखना कि जो अप साइड जो मार्केट है ना 1 घंटे में, वो डाउन साइड है। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई कंफ्यूज? नो एक सर। यस सर, घंटे जो अप ट्रेंड थी वो पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर उधर से ये बेरिश हो गया, उस टाइम ही बेरिश हो गई मार्केट, और हाँ, तब से बेरिश है। तब से वेरी सही है। ये जब तक ये वापस से ग्रीन नहीं बनेगा ना, जब से ये यस। अपोजिट में चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बनेगा, तब तक मार्केट हमारे लिए वेरी सी है। अभी देखो, इस तरह से बनना चाहिए। ठीक है। और देखो, एक चीज और मैं कवर कर देता हूँ कि कल बाई के ट्रेड भी क्यों बने हैं। ये आप देख रहे हो, BOS ब्रेकअप स्ट्रक्चर देख रहे हो? यस सर। यानी मार्केट जो है इस जोन में जो अप साइड में था, और मार्केट, देखो ये वाली जो स्विंग है ना, इस स्विंग को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। इस एरिया में जो मार्केट थी ना, तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। अगर हम लोग एक फिबोनाची यूज करते हैं इस जगह पे, तो चरण भाई का ट्रेड यही था, चरण भाई और शायद तरुण भाई का ट्रेड सेम था शायद कल, देख पा रहे? स्टॉप लॉस अभी भी नहीं टूटा सर, हाँ, अभी भी स्टॉप लॉस नहीं शेयर है। गया है। मैं तो कल आपके चार्ट को देख रहा था, एक्चुअल में क्या है कि मैं दोनों साइड के ट्रेड बन रहे हैं ये भी देख रहा था काफी, और सबके टारगेट भी हो रहे थे, ये भी बात है। चलिए मैडम, देख रहे हो आप? यस सर, यस सर। हाँ जी। ये वाली जो स्विंग थी, ये वाली स्विंग थी, यानी अपसाइड वाली स्विंग, इस पे अगर हमने फिबोनाची ड्रॉ किया तो हमारी 72, 81, 90 और 100, यानी कि 3 लेवल लगभग टच किए मार्केट ने। एक का स्टॉप लॉस लिया होगा, बट दूसरे का जो ट्रेड प्रॉफिट में गया है ना, उसने दोनों स्टॉप लॉस को लगभग लगभग कवर कर दिया। ठीक है। सर, अब हाँ, हाँ जी। एक आप थोड़ा इसमें ऐड कर देंगे, अगर अभी कंडीशन बनी है 1 आवर पर, तो हम्म। हम 15 मिनट्स पे ट्रेड लेंगे, तो उस टाइम हमें क्या ये हाँ, करना है? सेम तो सेम चीज चेक करनी है। देखो, अभी हमारा जो है 1 घंटे का टाइम फ्रेम जो है डाउन साइड दिखा रहा है ना, यस। 1 घंटे का डाउन साइड अगर दिखा रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ तक बना है? चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है हमारा इस कैंडल पे। ठीक है, इस कैंडल को मैं रेड कर देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे जब आएंगे, तो 15 मिनट के चार्ट पे हमें क्या देखना है? जाहिर सी बात है, 1 घंटा चेंज ऑफ अगर हमारा कैरेक्टर डाउन पहले। में है तो हम लोग 15 मिनट भी डाउन ही देखेंगे।
सेल का ट्रेड तो काफी आसान कल बना है, बहुत इजी ट्रेड बना है कल। देखो ये वाली देखो, इम्बैलेंस, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इम्बैलेंस। तीन तीन ट्रेड है सर। हाँ बहुत सारे ट्रेड बने हैं कल, तो सेल साइड वाले के लिए जैकपॉट था। ये देखो, हम्म, ठीक है, ये देखो ट्रेड नंबर 2, ठीक है, ये देखो ये वाली। और कल अगर किसी ने बहुत लेट नाइट भी सोचा होगा तो फिर बहुत सारे ट्रेड बने हैं कल। कल का मार्केट, इसलिए मैं बोल रहा था कि कल काफी अच्छा मार्केट था। और बाई साइड जिन्होंने सोचा था, बाई साइड वालों की एंट्री जो है ना इधर हुई थी, ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस, ठीक है, ये एंट्री हुई थी ऐसा। यानी कि सिंपल याद रखने वाली बात यह है कि अगर मार्केट कभी भी आपको कंफ्यूज करता है इंट्राडे में, क्योंकि समय आपके पास कम होता है इंट्राडे के लिए, तो 1 घंटे के चार्ट को देखना है, एसएमसी का टूल लगाना है, एसएमसी के 1 घंटे के चार्ट पे देखकर मार्केट की डायरेक्शन देखनी है, यानी कि वो डायरेक्शन जो रहेगी ना वो शॉर्ट टर्म डायरेक्शन रहेगी, ठीक है, बिल्कुल हम्म, शॉर्ट टर्म। वीकली हमारा बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, तो लेटेस्ट जो ट्रेंड है ना आपको एसएमसी आसानी से बता पाएगा। एसएमसी इसलिए मैं हम्म, ऐड कर रहा हूँ ना क्योंकि चीजें को आसान करना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है अपने को, ठीक है। ये 15 मिनट का चार्ट हो गया, 15 मिनट चार्ट से आप लोग खुश हैं या और छोटे चार्ट टाइम हम्म। में जाऊं? ओके ना? नहीं, इट्स ओके सर, 15 मिनट ओके ना? इज। हाँ हाँ, 15 मिनट बिल्कुल अच्छा टाइम फ्रेम है, बहुत ही कम परेशान करेगा, क्योंकि 5 मिनट हम्म, में जाओगे तो 5 मिनट भी ठीक है, लेकिन वो 3 3 कैंडल बढ़ जाएंगे ना आपके। क्लियर है? हाँ। चलिए सब लोग अगर ओके है तो आगे बढ़ूं। ये टॉपिक जो है, कल की जो यस प्रॉब्लम सर। थी, कल की जो प्रॉब्लम थी, मार्केट कंफ्यूज कर रहा है उसकी, ये क्या बोलते हैं, फिक्स है ये, है यस ना? सर। तो आप, सॉल्यूशन हाँ जी, कल का रेजोल्यूशन हाँ जी, सॉल्यूशन कल दे दे। कल जो लोग परेशान हो रहे थे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अभी इस छोटे से ये से। ओके, अब चलिए आते हैं हम लोग, मुझे एक्चुअल में व्हाट्सअप चेक करना पड़ेगा। ट्रेड के, चलो फर्स्ट टॉपिक कवर, नियर 45% भी कवर हो गया। और ठीक है, अब आ जाते हैं। अब ये जो स्ट्रेटजी है जो मैं अभी कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट 15 से 20 मिनट में, आप पे डिपेंड करेगा कितने समय आप लेने वाले हो। वो स्ट्रेटजी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं इस सेशन में, इस वर्कशॉप में कवर करने वाला नहीं था। एक्चुअल में बहुत सारे लोगों ने मुझे इतने सारे मैसेज किए हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कवर कर ही दो। आप में से कितने लोगों ने डीलिंग रेंज का नाम सुना है? डीलिंग रेंज, डीआर, शॉर्ट में डीआर। मैं एक्चुअल में शॉर्ट ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, आईटी का बंदा हूँ, इसलिए शॉर्टकट मुझे पसंद है नहीं, नहीं नो है सर। ना? रेंज डीलिंग सुना है, डीलिंग रेंज डीलिंग नहीं सुना। नो सर। नहीं सुना सर है? आपने ग्रुप में डाला हुआ था तो मैंने बल्कि पूछा भी था, आपने हाँ फुल हाँ फॉर्म हाँ तो बताई बट उसका हाँ हाँ क्लियर हाँ, नहीं तो हुआ। हाँ तो इसीलिए मैंने एक्चुअली में बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, तो मैंने सोचा चलो कवर कर ही देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इसलिए सोचता हूँ कि चलो चीज़ें ज़्यादा नहीं हो जाए, ओवरलोड ना हो जाए। एक्चुअल में वो मैं डॉक्टर शॉर्ट डाला था हमेशा आपने इस्तेमाल डीआर करता हूँ। डाला। हाँ, मुझको लगा डीआर बोले तो डॉक्टर, क्योंकि मैं उसका फिजियोथेरेपी कर रहा था। आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है तुषार भाई। मतलब आपने डीआर डाला तो मुझे लगा डॉक्टर क्यों चाहिए अभी। अच्छा अच्छा, डॉक्टर नहीं चाहिए। हाँ हमारे ग्रुप में सारे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, बट डॉक्टर्स नहीं है, एडवोकेट क्या भी नहीं है बताऊं। शायद। कोई डॉक्टर है वही क्या? है ना सर, मेरे फ्रेंड नहीं बुलाता हूँ मरीज है, डॉक्टर नहीं। अच्छा अच्छा एक फार्मासिस्ट है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। नहीं हमारे ग्रुप में, मतलब ये वर्कशॉप में नहीं है कोई ना।
20 से 23 लोग हैं हम लोग। एक फार्मासिस्ट है, आधा डॉक्टर। अच्छा अच्छा। हाँ तो चलो, कभी जरूरत पड़े तो हम लोग उनको भी हेल्प ले सकते हैं। चलिए, तो डीआर की तरफ आते हैं। डीआर फॉर डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज। प्राइस रेंज, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। नो 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 नो। नहीं। डीलिंग डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज का मतलब है कि मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हैं ना, हम्म। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आप ट्रेड करते नहीं हैं, आपको ट्रेड कराया जाता है। यानी आपको मौका दिया जाता है पैसे कमाने का, और जब पैसे आप कमा लेते हैं तो आपसे पैसे लेने का भी उनको मौका मिलना चाहिए। तो वो डीलिंग रेंज है जो फुल्ली 100% मैनिपुलेटेड होता है। ठीक है, यानी बनाया जाता है। यानी मार्केट जो है उस तरह से है नहीं, बट मार्केट आपको उस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, हम्म। यानी मेरे कहने का ये मतलब है, ये जो डीलिंग रेंज है ना, ये हम्म। जिस तरह से फिबोनाकी, फिबोनाकी आपने देखा, समझा, यूज किया, कैसा लगा? पावरफुल है। बहुत अच्छा। ठीक है। हम्म। हर सर टाइम फ्रेम बहुत पे, अच्छा है। हर टाइम, अच्छा बहुत ये अच्छा। एक चीज मुझे छूट गई, फिबोनाकी से याद आया मुझे, एक चीज छूट गई फिबोनाकी में। कल 15 मिनट के चार्ट पे भी कुछ लोगों ने मुझे शेयर किया था, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई कंफ्यूज हो या ना हो, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते ही रहते हैं, और मैं उनके कंफ्यूज, इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं परेशान हो जाता हूँ। देखो, ये देख पा रहे हो आप लोग? ये स्विंग देख पा रहे हो? ये सर, 15 यस मिनट सर। का सर चार्ट है। 15 मिनट का चार्ट है ये। यस सर। 15 मिनट का चार्ट है। किसी को कोई सवाल होता है तो पूछा करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतनी सुबह सुबह हम लोग सबके सॉल्व करने के लिए ही हम लोग जमा हुए ना। ठीक है, सेशन के बाद भी प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर लाइव में अगर पूछ लेते हो तो अच्छा रहता है ना। अब देखो, ये फिबोनाची मैंने ड्रॉ करी, इसकी एंट्री देखो इधर हुई है, देख पा रहे हो? ठीक यस है, सर। इसकी एंट्री इधर हो पा रही है ना। अभी अभी मैं इस फिबोनाची को क्या करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा। ओके, ये मिनिमाइज ही है पहले से। चलिए, मैंने इधर कर लिया, तो पहले सेटअप मैंने आपको इधर दिखाई। दूसरे सेटअप की तरफ आते हैं। क्लियर दिख रहा है सबको? यस सर। यानी कि एसएमसी, ऑर्डर, ऑर्डर ब्लॉक, और क्या बोलते हैं, फिबोनाची, सबके हेल्प से काफी अच्छे अच्छे सेटअप बने हैं। ठीक है, और जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि दिसंबर का महीना बिल्कुल बेकार जाएगा, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मार्केट इतना अच्छा आपको मौका दे सकता है, लेकिन मार्केट ने मौका दिया है। ठीक है, तो दो दो फिबोनाची की हेल्प से ही मैंने दिखाए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो सर ले सकते हो आप लोग, हाँ जी। अ, सर ये जो आपने सेकंड वाला फिबोनाची लिया है जिसमें हमने 90 को टच करी है, बड़ी सारी ब्लैक कैंडल, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी है, वो हाँ हाँ इम्बैलेंस भी हाँ हाँ है हाँ ना। अगर हाँ। हम नेक्स्ट वाली फिबोनाची यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो हमारा एसएल उड़ता है ना। नेक्स्ट या वाली फिर फिबोनाची? 45 से रिवर्स मारेगा। कौन सी नेक्स्ट वाली फिबोनाची? देखो, नहीं 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 नहीं, ये ठीक है ठीक है, हाँ। पहली वाली जो मैंने ये ड्रॉ किया, हम्म। उसकी एंट्री जो है ना इधर में बनी है, और एंट्री नहीं बने। सर, दोनों, ये दोनों क्लियर हैं, ये दोनों क्लियर हैं। मैं थर्ड फिबोनाची की बात कर रही हूँ। अगर हम यहाँ से नेक्स्ट वाली जो जो हमारा ये क्या बताऊं, ये जो सेकंड वाली है ना, ये वो बड़ी जो सारी, हाँ ये ब्लैक कैंडल है ना, ये वाली। अच्छा, ये ब्लैक वाली क्या? कैंडल, ये वाली क्या? तो हाँ, लेफ्ट हैंड इससे साइड वाली, इससे लेफ्ट हैंड पहले, साइड वाली। इससे पहले, हाँ ये वाली, ये ये वाली इम्बैलेंस है क्या? जो, जी अच्छा, जी ये जी वाली। जी। हाँ, तो ये हाँ सर। मैंने तो पहले ही बोला है कि थोड़ा थोड़ा अपने को ध्यान ये रखना है कि ऊपर कहीं कुछ इम्बैलेंस है क्या। मार्केट जब भी मूव करता है तो या हाँ तो सर, स्टॉप फिर वो लॉस, तो वो एसएल खा जाएगी। हाँ, हाँ मार्केट जब सही है, भी मूव ठीक है ठीक। करता है तो या तो इम्बैलेंस को फिल करने के लिए या स्टॉप लॉस को खाने के लिए। तो ऊपर आपका यस सर। इतनी बड़ी इम्बैलेंस पड़ी है, यस सर। अनफिल्ड। तो मार्केट तो हाँ जाहिर सी हाँ। बात है, दिन में एक बार तो इसे जाना चाहिए था, और हमने पहले से ही फिबोनाची सही है। मॉर्निंग में ड्रॉ कर रखी थी। और हम लोग क्या कर रहे थे पता है, मॉर्निंग में ये जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रही थी ना, फिबोनाची को हम लोग एडजस्ट करते आ रहे थे। ठीक है, हाँ इस तरह सर। से, यानी सुबह सुबह समझो ना कि मार्केट में हमने ये फिबोनाची ड्रॉ करिया, मार्केट 72 पे आया नहीं, फिर उसके बाद मार्केट नीचे की साइड आया, फिर हमने ये फिबोनाची ड्रॉ किया, फिर मार्केट नहीं आया।
ठीक है, इस तरह से एडजस्ट करते हैं। चलो एडजस्टमेंट में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, थोड़ी प्रैक्टिस करो, ठीक है। ठंड में सोना जरूरी है, बट थोड़ा मार्केट में के लिए काम भी करना जरूरी है ना। चलिए, कितना टाइम तो हो एक गया? मेरा ट्रेड रनिंग है सर अभी यूरो यूएसडी में कल शाम से, तो उसको निकाल दूं या सर रहने दूं? यूरो यूएसडी में? हाँ, अगर कल शाम को जब ये न्यूज आई थी ना, तो तब वो एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अगर प्रॉफिट मिल रही है तो आप निकल लो, थोड़ा दिसंबर अपने को थोड़ा रिलैक्स रखने का। दिसंबर में क्या है ना $12 कि का शो कर रहा है सर प्रॉफिट। हाँ निकल जाओ। हाँ हाँ, आराम से। चलिए, अब हम लोग आ रहे थे डीलिंग रेंज पे। डीलिंग रेंज जो है ना है तो काफी पावरफुल टूल, बट आपको थोड़ा इसमें चीजें समझनी है। लेकिन ये फिबोनाची जैसी कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसा कि फिबोनाची का रेंज थोड़ा बड़ा है, मतलब बहुत अलग तरीके से काम करता है। और ये जो काम करेगा ना, देखो डीलिंग रेंज जो है ना अलग अलग तरीके से आपको बताया जाता है, ठीक है। डीलिंग रेंज जो है ना अलग अलग तरीके से आपको बताया जाता है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो, कभी समझ जाते हो, कभी समझ जाते हो तो मार्केट में उसका सही से यूज नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं जो इस तरीके से बताने वाला हूँ उसके हेल्प से आप मार्केट में डीलिंग रेंज डिफाइन कर पाओगे, सर्च कर पाओगे और उसको ट्रेड भी ले पाओगे। अ, कविता मैडम, ये कौन हाँ सा सर, कैंडल है, ये कौन सा चार्ट बोलिए है? ना। टाइम फ्रेम कौन सा है? टाइम फ्रेम जूम जूम इन नहीं हो रहा है सर। कोई बात नहीं, डेली टाइम फ्रेम ले लिया है, ठीक है ना। हाँ हाँ, डेली, हाँ दिखा दिखा ठीक डेली। है, डेली टाइम फ्रेम लिया है। अब डेली टाइम फ्रेम हम्म में क्या करना है अपने को? हम्म डेली टाइम फ्रेम में अपने को क्या करना है, ऐसी कैंडल ढूंढना है ना जिसका लो ब्रेक हुआ। अभी अभी मैं इस तरह से समझा रहा हूँ, बाद में लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। हम्म किसी भी कैंडल का लो या हाई दोनों ही ब्रेक होने चाहिए। देख पा रहे, ये कैंडल मैंने मार्क किया अभी। एंगल्फ होना चाहिए दोनों तरफ से। हाँ ये इंगल्फ नहीं, ब्रेक ब्रेक। ठीक लो है, भी ब्रेक दोनों होनी तरफ से चाहिए और डन है। हाई ब्रेक होनी चाहिए। यानी कि इसको अगर हम लोग एसएमसी के टर्म में बोले तो लो की भी स्टॉप लॉस होनी चाहिए और हाई की भी स्टॉप लॉस होनी चाहिए। यानी एलजी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, एलजी, एलजी बोथ साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो सर आपने वो कौन सा जो मार्क किया? नेक्स्ट कैंड आपने कौन सा मार्क किया सर? मैंने ये मार्क किया ना इस जगह पे, देखो ये वाली मार्क किया ना अभी। ब्लैक। हाँ, ब्लैक कैंडल मार्क किया। तो उसका हाई एंड लो। दोनों ब्रेक हुआ ना। देखो बट ये किसने किया ब्रेक? किसने किया सर ब्रेक? ये देखो ये इस वाली कैंडल ने किया ना। दोजी ने। दोजी ने हाँ तो फिर उसका हाई नहीं तोड़ा ना। उसके नेक्स्ट वाले रेड कैंडल ने हाई तोड़ा हाँ, है। नेक्स्ट वाले रेड कैंडल ने हाई तोड़ा है जी। हाँ। सही है ना। तो फिर तो वो दोनों सर क्या है? क्या? दोजी एंड वो रेड कैंडल दोनों को लेना है फिर, ऑरेंज जो है। हाँ हाँ, कोई भी ऐसी कैंडल जिसकी हाई और लो दोनों ब्रेक हो रही है डेली चार्ट पे, डेली हम्म चार्ट पे है ना। एक्चुअल में अगर मुझे सर सिंगल कैंडल नहीं है, अगर दोनों ही तोड़ा है तो वो भी चलेगा। क्या हाँ चल सर, सेम मेरे क्वेश्चन सेम है, अगर हाँ, वही क्या वाला क्या ही क्या अगर क्वेश्चन वापस से मेरा सिंगल भी रिपीट है। कैंडल करें एक ने बार। लो और हाई तोड़े। एंगल्फिंग है तो फिर और अच्छा सर। सर एक जहाँ पे दो कैंडल ने अब एक एक ने हाई और एक ने ब्रेक वो लो ब्रेक किया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो जो नेक्स्ट कैंडल है हमारे एक ही सिंगल मिल रही है, वो ऊपर हाई भी ब्रेक करी है उसका लो भी, तो उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, कंडीशन देखो वापस सुन लो, आप लोग कंफ्यूज मत हो, इंगल्फ वगैरह इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी अपने को ये इतना याद रखना है कि डेली का जो कैंडल है ना, डेली का जो कैंडल है एक रेंज है, ठीक है। क्या रेंज है? डेली का जो 24 घंटे का जो टाइम होता है उसमें प्राइस इसी रेंज में मूव किया इसने, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं ना कि 24 घंटे के लिए मार्केट इसी जोन में थी। अब इस रेंज की ब्रेक कहाँ हुई है? इस रेंज की स्टॉप लॉस हंट हुई है अगले दिन, ठीक है, अगले दिन हुई। और थर्ड डे, इस कैंडल के तीसरे दिन इसकी हाई भी ब्रेक हो गई। तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट कंडीशन है। एक्चुअल में जो कंडीशन है ना, ये होने के बाद आपको दिख रही है। आपने अगर डेली चार्ट पे ये हाई लो अगर मार्क करेंगे तो ये चीजें जो है ना ये पहले से आपको दिख जाएगी। इसका तरीका मैं बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूँ। जिस तरह से अभी तक चीजें आसानी से
आप लोग समझ पाए हैं, यूज कर पा रहे हैं, उस तरह से ये भी आसान रहने वाला है। और कोई भी पुराने क्या बोल सकते हैं कंसेप्ट को इसमें शामिल नहीं करना है। कोई इंगल्फ नहीं है, कोई डोजी नहीं है ये। अगर आप फॉरेक्स में हैं तो कोई इंगल्फ नहीं है, कोई डोजी नहीं है। क्लियर? अब देखो मार्केट ये कैसा चलेगा। पहले मैंने कैंडल का एग्जांपल लिया, अब एक्चुअल में मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ, हो सकता है प्रॉब्लम आए अभी भी। मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले नीचे जाएगा। क्लियर है? नीचे आया, फिर मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा। पहले मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट जब ऊपर जाता है उसके बाद वापस से क्या करेगा, थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है? नीचे आने के बाद वापस से इस तरह से ऊपर चला जाएगा। पहली बार में समझ में नहीं आएगी, मैं रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो आपको। अब इसमें होता क्या है, ये बॉक्स जो मैंने ड्रॉ किया देख पा रहे हैं आप लोग? हम्म, यस सर। ठीक है, ये बॉक्स जो है ना, ये बॉक्स, ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स ही डेली कैंडल है। ये बॉक्स जो मैंने ड्रॉ किया ना अभी, ये डेली डेली कैंडल की रेंज है, ये ऐसा मान लो आप। ये जो बॉक्स है, ये डेली कैंडल की रेंज है, ये हाई और लो, हाई और लो, क्लोजिंग ओपन नहीं, हाई और लो। मार्केट क्या किया इसने, मार्केट सबसे पहले नीचे की साइड आया, नीचे की साइड आया, फिर उसने हाई साइड गया, वापस से क्या करता है कि वापस से अपने रेंज में आता है, रेंज में आने के बाद वापस से बाई साइड कंटिन्यू करता है। यानी मार्केट ने कितनी चालाकी से आपके सेल साइड के स्टॉप लॉस को ले लिया और बाई साइड के स्टॉप लॉस को भी ले लिया। क्लियर है? अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है कि मार्केट अगर सेल साइड या बाई साइड के स्टॉप लॉस को लेता है तो एलजी कहलाता है, हम लोग एंट्री करते हैं और ट्रेड करते भी हैं उसमें। लेकिन ये एडवांस है। इसमें क्या होता है, बाई भी एसएल जाता है, सेल भी एसएल जाता है। ठीक है? आप जिनके सिस्टम में काम कर रहे हैं, उन्होंने आपको ट्रैप करने के लिए एक नया तरीका निकाला है। सही है? समझ पा रहे हैं? हम्म, हाँ सर। चलिए, अब ये फिगर को, चार्ट को समझ गए आप लोग? कोई सवाल है, किंतु परंतु है? नो नहीं, सर, आप गॉट लोग इट। बता रहे थे ना, अभी क्या है नेक्स्ट सर? क्या? नहीं, इतनी तक तो समझ गए ना। एक डेली हाँ कैंडल क्लियर। दिखाया मैंने, उसके हाँ बाद हाँ ये हाँ मैंने ये बताया कि पहले स्टॉप लॉस जाएगा डाउन का, फिर स्टॉप लॉस जाएगा हाँ अप का, फिर उसके बाद हाँ मार्केट जो है स्टॉप लॉस लेने के बाद वापस से रेंज में आएगा और वापस से बाई साइड कंटिन्यू करेगा। ठीक है? हाँ जिस तरह से हाँ। मैंने बाई का सेटअप बताया, उसी तरह का यह सेल का सेटअप भी बनेगा। सेल साइड हम्म में क्या होगा, सेल साइड में सबसे पहले मार्केट अप जाएगी, डाउन आएगी, डाउन आने के बाद वापस से रेंज में आएगी, और रेंज में आने के बाद वापस से सेल साइड कंटिन्यू करेगी। हम्म यानी दूसरे वाले केस में क्या हुआ कि मार्केट ने पहले बाई साइड का स्टॉप लॉस लिया, हम्म सेकंड वाले में सेल साइड का स्टॉप लॉस लिया, सेल साइड का स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट अपने रेंज में वापस आता है और सेल साइड कंटिन्यू करता है। ये दो केसेस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो देखने में अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं है। स्क्रीनशॉट लोगे तो आप कभी भी आप उसको वापस से चेक कर पाओगे। हम्म पूरा का पूरा डीलिंग रेंज जो है ना, करीब कोई 6 घंटे की कंटेंट है ये। मैंने 6 मिनट में 15 मिनट में कवर कर दिया है आप लोगों को। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्लियर सब सारी चीजें हो जाएगी। नहीं तो सर ये तो हो गई प्रॉब्लम। हाँ, अब उस पे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम हम लोग इसीलिए ढूंढते हैं ना, ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें। है ना? राइट। हाँ जी। और प्रॉब्लम को एक्चुअल में हम लोग प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं कभी भी। हम्म। हम लोग प्रॉब्लम को पैसा बोलते हैं। है ना? ठीक है, आगे बढ़े फिर। राइट। हाँ सर। हाँ जी। यस सर। यस सर। किनकी ड्राइंग चल रही है?
क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ कि ये ड्राइंग किसी ने किया चार्ट पे, तो अच्छा, वो आपने नहीं किया? ओके। अभी हट ही नहीं रहा है। सब कंट्रोल जेड मारना चाहिए। कंट्रोल जेड से भी नहीं हट रहा। नहीं सर, उन लोग को मानना चाहिए। अरे भाई हटाओ जरा। चलिए हट गया। एक्चुअल में किसी ने शायद कुछ कैलकुलेशन किया होगा, ड्रॉ हो गई शायद। चलो ठीक है। हाँ जी, 15 मिनट के चार्ट पे मैं आता हूँ, और किसी भी टाइम फ्रेम पे ये चलता है। अब तो स्टार्ट करना है 15 मिनट पे, 5 मिनट पे हम लोग आएंगे। उससे पहले सेलेक्ट कैसे करना है, क्योंकि चार्ट में ढूंढना इसे थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए मैंने एक आसान तरीका ये निकाला है कि मार्केट में आपको ऐसी कैंडल, डेली कैंडल है ना, डेली कैंडल, पहली बार डेली कैंडल का हम लोग यूज करने वाले हैं। ऐसी डेली कैंडल ढूंढना है जिसका हाई और लो दोनों ही ब्रेक हुआ। ठीक है। और इसका तरीका क्या है, हम लोग डेली बेसिस पे हाई और लो को ना इस तरह से मार्क करके रखना पड़ेगा। तब हमें मालूम चलेगी आगे अगले दिनों में कि इसकी हाई या लो ब्रेक हो रही है नहीं। अगर किसी कैंडल की सिर्फ हाई ब्रेक हो जाती है, किसी कैंडल की हाई लो ब्रेक हो जाती है या लो ब्रेक हो जाती है, तो हमें कुछ भी नहीं करना। बट उसकी हाई और लो दोनों ब्रेक होती है, तो फिर हमारा काम स्टार्ट होगा। सर ये कितनी कैंडल तक वेट करना है, 2 कैंडल 3 कैंडल ऐसे? ये ये डेली बेसिस पे वो कैंडल को ड्रॉ कर लेना है। जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल, इसका हाई ब्रेक, हाई मार्क कर दिया, इस कैंडल का लो मार्क कर दिया। अब इसकी देखो, अभी लो ब्रेक हो गई, देख पा रहे, ओके। बट इसकी हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुई। तो वो हाँ। कितनी कैंडल तक वेट करना है, वो कितनी कैंडल तक वेट करना है? करीब करीब 1 हफ्ते, 5 कैंडल, यस। लगभग लगभग 5 कैंडल। ये वरना रेंज फिर जो हमें है, हाँ ये आगे रेंज शिफ्ट जो है करते एक रहना। हफ्ते तक, 1 हफ्ते का तो 5 कैंडल तक आपका वैलिड रहता है लगभग लगभग। और उसके उसके बाद उस दौरान क्या होता है ना, कभी कभी आपको दूसरा रेंज ही मिल जाता है, आपको उतनी इंतजार करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सर ठीक है। उसके पहले वाले का हाई लो ब्रेक हुआ है, जो आपने कैंडल मार्क किया उसके पहले का हाई लो हाँ ब्रेक हाँ हुआ है। हाँ हाँ, हुआ है। हम्म, ठीक है। ठीक है, ये वाली ना। यस सर। हाँ जी। तो ये वाली जो कैंडल है, इसकी हाई और लो ब्रेक हो गई। ठीक है, कैंडल कौन सा है हमारा, ये वाला, यानी कि 18 दिसंबर का जो कैंडल है ना, वो कैंडल। हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है। अभी ये वाली जो है ना, इस कैंडल की रेंज, यानी डेली कैंडल को हम लोग काउंट कर रहे हैं, डेली कैंडल को ही हम लोग यूज कर रहे हैं। पहले सबसे पहले हमारा क्या ब्रेक हो रहा है, सबसे पहले हमारा हाई ब्रेक हो गया। हाई ब्रेक होने के बाद क्या, लो ब्रेक हुआ, देख रहे हैं। यस सर। यस सर। हाई ब्रेक ब्रेक पहले हुआ, लो ब्रेक बाद में हुआ। मार्केट किधर जाना चाहिए, ऊपर। ऊपर नहीं, कैसे जाएगा, नीचे जाएगा ना। सेल पहले साइड। पहले हाई ब्रेक हुई ना। ओके, उसके अगेंस्ट जाएगा। ठीक है। जो अब फर्स्ट देखो, होगा उसके अगेंस्ट जाएगा। हाँ, जो सेकंड होगा उसके सेकंड वाले के डायरेक्शन में जाएगी मार्केट। डायरेक्शन। यस।
सेकंड वाले के डायरेक्शन में जाएगी। अभी हमारे पास एंट्री पॉइंट्स कहाँ कहाँ है? इम्बैलेंस आप देख पा रहे हैं, ये वाली इम्बैलेंस देख पा रहे हैं? हम्म, ठीक है, ये सब सारी एंट्री पॉइंट्स होती है। ठीक है, रिप्ले रिप्ले ऑन करना सही रहेगा या जैसे आप लोग समझ गए? क्योंकि रिप्ले में क्या टाइम ज्यादा जाता है, और अभी मैं एक दो एग्जांपल और देना चाह रहा हूँ, इसके कारण से। नहीं सर, समझ में आ रहा है। समझ गए ना? ठीक है, हाँ सर। कविता मैडम समझ गए? हाँ सर। क्लियर है ना? चलो, हाँ हाँ। अभी देखो, जब सेल साइड यानी बाई साइड स्टॉप लॉस होने के बाद जब सेल साइड की स्टॉप लॉस होगी, तो मार्केट क्या हम्म करेगा? मार्केट पुल बैक लेगा। मार्केट जो है पुल हम्म बैक लेगा, और पुल बैक में जाहिर सी बात है हमें री एंट्री लेना है। री एंट्री के लिए हमारे पास जितने भी टूल्स हैं, इम्बैलेंस है, ऑर्डर ब्लॉक है, फिबोनाची है, सारे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्लियर है? हम्म हम्म एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डेली चार्ट पे वापस आ गए। स्टोरी जो है ना, अपने डेली चार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये लो, ये हाई ब्रेक हुआ। थोड़ा शॉर्टकट में मार रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा कम समय में बहुत सारी चीजें कवर करनी होती है ना, इस कारण से। हाँ जी। ठीक है, मैंने इस कैंडल को लिया है, इसकी लो ब्रेक हो गई। देख रहे हो, लो ब्रेक हुई ना पहले, हाँ यस सर। सर। लो हाँ ब्रेक सर। हो गई। उसके बाद हाई ब्रेक हुई है। अब हम लोग चलते हैं, हम्म ये चार्ट है आपका 12th का। ठीक है, पहले क्या हम्म पहले क्या ब्रेक हुआ है? लो ब्रेक हुआ। पहले लो ब्रेक हुआ, यानी पहले स्टॉप लॉस वाले को मार्केट ने हटाया। ये आपकी लो ब्रेक हो रही है। उसके बाद मार्केट ने हाई वाले को हटाया। ठीक है, और फिर क्या करना है? मार्केट में हमें पुल बैक चाहिए। पुल बैक के बाद हम्म, पुल बैक में एंट्री, पुल बैक में ही एंट्री एंट्री। हमारी होगी। ठीक हाँ। है ना? हाँ जी। हम्म यानी कि ये वाली जो स्विंग ब्रेक होती है ना, किसी भी डेली कैंडल का अगर हाई पहले ब्रेक होता है, तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमें सेल साइड के ट्रेड लेने, है ना? और जब किसी मार्केट में लो ब्रेक होता है, पहले पहले की बात कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है बाई साइड के ट्रेड हमें मिलने वाले हैं, ऐसा सोच के चलना है। ठीक है, मतलब ओके कैसे? सर। मतलब अभी तो बताया। देखो, हाई को हाँ, स्वीप अभी करेगा। अभी अभी लो पहले ब्रेक हुआ। पहले लो ब्रेक हाँ हुआ ना, फिर हाँ हाई ब्रेक हुआ, हाँ फिर हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट ने पुल बैक दिया। ऐसे हाँ पुल बैक जो है, पुल बैक यहाँ तक भी आ सकता है, ये मार्केट हमारी तो सुनेगा नहीं ना। हाँ। मार्केट इधर तक भी आ सकता है, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं करेगा। क्लियर है ना? तो राइट। तो किसी भी पुल बैक पे हमारी एक एंट्री होनी चाहिए। अब देखो, हम्म। ये वाली पुल बैक आप देख पा रहे हो आप लोग, छोटी सी इम्बैलेंस बनी है हाँ हाँ। यस सर। है ना? हाँ, तो इस तरह से आपको मार्केट में एक बाई एंट्री के लिए पुल बैक चाहिए, और अच्छा। इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक और फिबोनाची जो भी आप लगाना चाहो, आप आराम से इस्तेमाल करते हो। इस जगह पे देखो, इम्बैलेंस तो बनी ही बनी है, एक छोटी सी फिबोनाची भी आप ड्रॉ कर सकते हो, तो ये वाली एंट्री भी आपकी दिख जाएगी। क्लियर है? हाँ यस सर। सर। बस आपको ये याद रखना है कि किसी भी डेली कैंडल का किसी भी डेली कैंडल का आपकी हाई हाई और लो, ठीक है? किसी भी डेली कैंडल का हाई लो अगर ब्रेक होता है, तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। एक और एग्जांपल मुझे दिख रहा है, मैं उसे भी दिखा देता हूँ।
सर इसको थोड़ा ऐसा समझ सकते हैं कि कैंडल का पहले मान लीजिए लो ब्रेक करा, देन मार्केट ने उसका हाई ब्रेक करा, हम्म, हाँ लोग ब्रेक पे करा, हाँ वो भी समझ लेना है। सकते हैं, बट ऐसे ऐसे स्मार्ट मनी ट्रेडर जो है ना, हम लोग को स्टॉप लॉस ही देखना पड़ेगा ना। चीजें सेम है, चीजें तो सेम है। सिनेरियो तो यही रहेगा ना कि सेकंड हाँ जो ब्रेक करेगा, हाँ इधर हाई और लो, मार्केट हाँ, उसी डायरेक्शन में ही जाना उसी चाहिए। डायरेक्शन में जाएगा, आफ्टर पुल बैक हमें जी। एंट्री देखनी है ना। ओ, हाँ जी, चलिए वापस से, इजी है ना, समझ में आ रही है ना सबको। हाँ सर, ये तो बहुत इजी है। डे में ओके, जाना है, बाद में 15 मिनट में आना है। हाँ लो ठीक है। ब्रेक माइक किया तो का बाय, आवाज बहुत हाई आता है। ब्रेक किया तो सेल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, माइक बहुत में इजी, बहुत सही ज्यादा बोल रहे हो, बहुत ज्यादा इजी। अच्छा, मेरे मेरे माइक में क्या? यस मैडम। ओके सर। हाँ, एक मिनट। हाँ, सॉरी बुलंद आवाज है, बुलंद आवाज। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी, कुछ और एग्जांपल देखता हूँ मैं। 4 घंटे हाई लो। सर ये सभी में यूज होगा ना, मतलब सभी पेयर्स में यूज हाँ करना है ना सारे अपने को, सारे गोल्ड पेयर्स हो में। या कोई भी यूरो यूएसडी सब में। अब पहले क्रूड फॉरेक्स ऑयल। वाले में, फॉरेक्स वाले में पहले अब देखना ट्राई करके, फॉरेक्स वाले में आपकी कॉन्फिडेंस जब बन जाती है तो फिर आप दूसरे ये पे देखना। तो ये गोल्ड में भी चलेगा सर? हाँ गोल्ड पे चलेगा, लेकिन गोल्ड में बाद में देखना आप, ये बोल रहा हूँ मैं। गोल्ड का भी बताना बाद में सर। गोल्ड का देखो, गोल्ड में क्यों किस लिए मना करता हूँ पता है, क्योंकि बहुत सारे जो कोलेस्ट्रॉल बैंक्स है ना यूज। गोल्ड में ट्रेड कम करते हैं ना। फॉरेक्स में डीलिंग उनकी अधिक अधिक होती है ना। हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं पता है, डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज का मतलब क्या है, किस रेंज में वो व्यापार कर रहे हैं, किस रेंज में वो हम्म। व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, टर्नओवर कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो गोल्ड में, गोल्ड की और फॉरेक्स की बात थोड़ी डिफरेंस हो जाती है, इसलिए गोल्ड को बाद में देखेंगे। अभी ओके। देखो मैंने एक कैंडल को सिलेक्ट किया है अभी फिलहाल, ठीक है। तो 15 मिनट के चार्ट पे आ गया मैं। ठीक है, ये 15 का चार्ट है, 15 मिनट का। मार्केट ने सबसे पहले लो ब्रेक किया, लो, उसके बाद हाई। हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ने पुल बैक तो लिया है, लेकिन ये पुल बैक जो है ना, ये काफी ऊपर बनी है, तो हम्म थोड़ा रिस्की ट्रेड बोल सकते हैं, बट ये भी हमारी एक एंट्री जैसी ही है। हम्म हम्म ठीक है, हम्म यानी जो भी अपनी जो बेसिक कोर कंसेप्ट थी कि हाई की स्टॉप लॉस जाएगी, लो की स्टॉप लॉस जाएगी, उसके बाद मार्केट जो है लास्ट वाले सेकंड जो स्टॉप लॉस है उसके डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि लो हमारा ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हो गया, मार्केट ने पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद वापस से मार्केट ने कंटिन्यू किया। हम्म। ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ फिबोनाची जो है वो मतलब प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम यूज करेंगे कि कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। हाँ फिबोनाची प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी और परफेक्ट एंट्री के लिए भी आप डिसाइड कर सकती हैं, वो तो हाँ, अभी ये लो ब्रेक हुआ, फिर वहां पे हम अगर आप, फिबोनाची हाँ ना। अगर आप फिबोनाची में पूरी तरह से कंफर्टेबल है ना, तो फिबोनाची का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। नहीं, एक सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। हाँ हाँ, फिबोनाची तो हमेशा आप एक बार कंफर्टेबल। देखना सर, कहाँ पे आ रहा है वो प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेता हूँ मैं, है ना। हम्म। फिबोनाची जो है ऑप्शनल है, पहले कोर कंसेप्ट को समझ लो, क्योंकि प्रॉब्लम आती चलेगा है कोर कंसेप्ट में। फिबोनाची तो पहले से आपने समझ रखा है ना। चलेगा चलेगा। फिबोनाची एसएमसी जो है आपके लिए पहले से समझा हुआ है, वो एड ऑन है, आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो। अभी देखो जो हम्म, कोर कंसेप्ट है पहले उस पर फोकस करो। हम्म, ठीक है, ये स्टॉप लॉस दिख रहा है क्लियर। मैं डेली चार्ट पे डायरेक्ट जा रहा हूँ, कारण क्या है कि वो थोड़ा इजी रहेगा ढूंढने में, सबों के लिए डेली बेसिस पे आप कैंडल देख सकते हो। हम्म। ठीक है, ये है थर्ड, 3 अक्टूबर। ओके,
सर मार्केट शुरू हुआ। हाँ जी, देखो ये वाली लो ब्रेक हो गई, लो ब्रेक हुई, हाई ब्रेक हाँ। हो गई, मार्केट ने पुल हम्म। बैक लिया। हम्म। ठीक है, यस सर। और पुल बैक के बाद हमें क्या करना है, एंट्री देखना है। एंट्री हमारे लिए इम्बैलेंस इधर बन रही है, और भी इम्बैलेंस बन रहे हैं इधर पे अभी। एक मिनट, हाँ जी, ठीक है। सर हाँ, पर ना एक कंफ्यूजन हो जाता है सर। कई बार क्या होता है मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स आती हैं, तो आवाज कट रही मार्केट है आपकी। इम्बैलेंस कहाँ से रिवर्स होगा? कोई इम्बैलेंस होगा अभी, ऐसा मल्टीपल टाइम्स होता है मार्केट में आपकी कि आवाज मार्केट थोड़ी कट। बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम सब जगह पे। सर अभी क्लियर आ रही है आवाज? हेलो हाँ हाँ हाँ, हाँ अभी क्लियर आ रही है, बताइए। सर, जैसे अभी दो इम्बैलेंस बने ना, तो मार्केट में यूजुअली ऐसा होता ही है फॉरेक्स में कि हम्म मल्टीपल इम्बैलेंसेस बनते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में। हम्म। तो सर जैसे अभी मार्केट ऊपर वाले इम्बैलेंस से रिवर्स हो गया, नीचे हाँ आया नहीं, हाँ तो सर ये थोड़ा सा जजमेंट कंफ्यूजन रहता है कि किस इम्बैलेंस को कंसिडर करें। हो सकता है हम ऊपर से लें, बट मार्केट सेकंड इम्बैलेंस को भी आके लेके जाए, रिवर्स हो जाए, हाँ, कोई तो बात वो नहीं, मैं ऐसे ले लेगा। कोई बात नहीं, मैं एक चीज जी, और तो ये ऐड कर कंफ्यूजन देता हूँ। रहता है सर। कोई बात नहीं, मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि हमारी जो परफेक्ट एंट्री रहेगी ना, परफेक्ट एंट्री जो रहेगी ना, इस रेंज के अंदर में जब कुछ बनती है ना तो रहेगी। ठीक है, कहाँ गए अमित जी भाई? सर, समझ गया। समझ गए, अंकित भाई ना? हाँ 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 हाँ, अगर सर, यही हमारी, डीलिंग रेंज है। हाँ डीलिंग रेंज एक्चुअल में ये है। डीलिंग रेंज जो है ना, ये वाली रेंज है। वो बॉक्स। ये जो बॉक्स बनाई है जी ना, जी जी, ये एक्चुअल समझ में गया सर। डीलिंग रेंज है। ओके अगर ओके। हमारी एंट्री अगर इस जोन के अंदर में होती है तो परफेक्ट एंट्री रहेगी। बट जैसा कि बहुत सारे लोग जो है रिक्स रिक्स क्या बोल सकते, रिक्स टेकर भी हैं, तो मैंने ये सारे एग्जांपल आपको दिखाए हैं इसमें। क्योंकि मार्केट जो है कभी भी सामने से तो नहीं बोलेगा कि हाँ मैं प्रॉफिट देने वाला हूँ ले लो, ऐसा तो नहीं बोलेगा। ठीक है। तो मार्केट में अलग अलग जो कंडीशंस है, उस पे अपने को रिसर्च भी करनी पड़ेगी, बैक टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, डिस्कशन भी करनी पड़ेगी। अभी जैसा कि मैंने एक नया टॉपिक दिया आप लोगों को, जाहिर सी बात है 90% लोगों को क्लियर समझ में आया होगा, और हम्म। बहुत इजी तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। अभी एक दो एग्जांपल जो है ना मैं और देता हूँ, चलो। अंकिश भाई अभी सर प्रॉब्लम। सुनील सर, हाँ सुनील जी, सर, ये लो ब्रेक होने के बाद हम फिर इम्बैलेंस का वेट नहीं करेंगे। लो ब्रेक हुआ तो फिर तुरंत हम एंट्री ले सकते हैं। पुल बैक का भी वेट नहीं करेंगे। ये नीचे वाला डीआर का जो लो ब्रेक हुआ, तो हम वहां पे एंट्री ले सकते हैं ना, या फिर वहां पे नहीं लेना है? नहीं 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 नहीं, जब तक ये हाई और लो ब्रेक नहीं होती दोनों साइड, तो डीलिंग रेंज तो बना ही नहीं ना। वो तो डीलिंग रेंज। हाई भी ब्रेक, तो फिर हाई भी ब्रेक होने का वेट करना है, मतलब इम्बैलेंस का वेट करना है, इम्बैलेंस के बाद एंट्री लेनी है। हाँ, इतने देर में से यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि हाँ स्टॉप हाँ। लॉस दोनों साइड के हिट होने चाहिए। ठीक है है ना? ओके, जब दोनों साइड के स्टॉप लॉस हिट होंगे, इसका मतलब है कि मार्केट को कोई मूव करा रहा है ना। बात समझ रहे हो मेरी को, मेरी बात हाँ समझ हाँ रहे हो? हाँ 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 मार्केट हाँ। अगर दोनों साइड के स्टॉप लॉस को ले जा रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट जो है किसी और के तरीके से चल रहा है। यानी मार्केट में आप ट्रेड कर नहीं रहे हैं, मार्केट में आपको ट्रेड कराया जा रहा है। अभी देखो क्या हुआ इसमें, आप हम्म। समझो कि कविता मैडम या कोई भी, तुषार भाई या दर्शन भाई जो भी हैं, अभी सोचो ना, ये स्टॉप लॉस हिट हो गई आपकी, आपकी नहीं, मार्केट के स्टॉप लॉस है ना, एलजी हो गई। हम्म। एलजी पहले हम हम्म। लोग एलजी जानते हैं ना, एलजी हो गई। हम्म। अभी एलजी होने के बाद हमारी क्या रहेगी कि हम लोग बाई साइड सोचेंगे, सोचेंगे। यस। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऊपर जहां इधर में जो सेलिंग का जिन्होंने लगा के रखा था ना, ये वाली स्टॉप लॉस ये है ना। एक्चुअल में क्या है कि बेसिक जो कंसेप्ट है वो वापस मुझे सर रिपीट ही करना एक पड़ रहा है। पैटर्न भी दिख रहा है कि मार्केट को एक चैनल में चलवाया जा रहा है, नीचे भी एसएल लिक्विडिटी बनवाई जा रही है, हाँ, ऊपर भी बनवाई जा रही है, और बनवाई जा दोनों रही है। तरफ की ली जा रही है। हाँ जी। यस। एक अब चैनल दिख अब रहा है बिल्कुल। हाँ, अब देखो ये रेंज आप देख पा रहे हो ना, ये जो मैंने ग्रीन मार्क किया है एरो, इस जगह पे हाँ। हाँ सर। बायर्स के स्टॉप लॉस लगे थे। बायर्स के स्टॉप लॉस जो है ना इधर इधर में खत्म हो गए। यस। सेलर्स जो थे, सेलर जो इधर थे, उनके स्टॉप लॉस इधर खत्म हो गए। यानी मार्केट जो है दोनों तरफ से न्यूट्रल हो गया ना। अब मार्केट जब हाँ हाँ न्यूट्रल हो गया,
तो मार्केट को कहीं भी मूव कराया जा सकता है। तो खैर वो चीज हम्म हमें सोचने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है सिंपल तरीके से। चीजें जो है वो दो या तीन लाइन में अगर बोली जाए ना तो वो आपको याद रह पाएगी, बाकी चीजें याद नहीं रह पाएगी। तो अभी आप लोग को हम्म देखना यही है कि दोनों साइड के स्टॉप लॉस होने चाहिए। जो सेकंड स्टॉप लॉस होता है ना, उसके डायरेक्शन में मार्केट मूव करने की चांसेस होते हैं, और पुल बैक में एंट्री कर सकते हैं। और पुल बैक में एंट्री का मतलब क्या है? अगर आप इस रेंज में आपको एंट्री मिलती है ना, इस डीलिंग रेंज में, तो एंट्री बिल्कुल सेफ परफेक्ट है। सेफ रहेगी, परफेक्ट रहेगी। सर ठीक एक है। पूछना, ये जो स्ट्रेटेजी है डीआर वाली है ना, हाँ डेली जी। रेंज, हाँ ये जी। कितने ये जो है इसका परसेंटेज सक्सेस रेशियो कितना परसेंट आप मान सकते हैं बैक टेस्टिंग हम्म करके? परसेंटेज अच्छा है, मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं, इसमें कम आपका समय लगता है। इसे इस तरह के ट्रेड को ढूंढने में समय कम लगता है। डेली को चार्ट को मार्क कर लेना है। जी। और एंड ऑर्डर मतलब पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं अपन मार्केट ना में, ना, तो इसका पेंडिंग ऑर्डर ला के नहीं टारगेट छोड़ कितना? सकते, तो इसमें तो आपको रेंज देखनी पड़ेगी ना। हाँ, मतलब जैसे कि एक निकल गया और दूसरे का ऊपर अपोजिट वाला लगा के छोड़ सकते हैं फिर? नहीं 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 नहीं, नहीं छोड़ सकते ना। और टारगेट कितना लेना चाहिए? मैं टारगेट पे आया नहीं हूँ अभी अभी, पहले तो कंडीशन ही क्लियर कर रहा हूँ पहले। हाँ अभी हाँ एक्यूरेसी और टारगेट कब बात करेंगे, जब आपके कोर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना। जी जी। हम्म तो सर पहले तो अच्छा इसका अलग, लगा सर ये पहले टूल। तो सक्सेस परसेंट, इसका सक्सेस परसेंट कितना आप मान सकते हैं आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस यहाँ ये? मुझे पहले मेरा सवाल ये है कि पहले जी। मैं अलग अलग मार्केट कंडीशन को पहले क्लियर करूं या फिर सक्सेस रेट बताऊं? ओके हम्म फाइन, कंटिन्यू सर। नहीं, ये मैक्सिमम एक्चुअली है क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन वहां पे बैठे हैं ना रेंज में, और सर ने सारे स्ट्रैटेजी अच्छे से बताए। हाँ सर, बोलो सर अब। हाँ, चलो ठीक है। देखो, एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाली आप बॉक्स देख पा रहे हो? हाँ ये छोटा एग्जांपल है, मतलब छोटा एग्जांपल का मतलब क्या है, 15 मिनट के चार्ट पे भी ये चीज बनती है। डेली चार्ट पे सबको क्लियर है ना? तो ये वाली चीज समझ में आ जाएगी आराम से। डेली चार्ट अगर क्लियर है तो ये चीज तुरंत समझ में आ जाएगी। अब देखो, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले मार्केट ने लो ब्रेक किया। लो ब्रेक किया। हाँ सर। रेंज थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा लग रहा है ऐसा। हम्म, हाँ जी, चलो मिल गया। इस रेंज के बाद देखो, मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट कभी भी किसी तरह से भी चल सकता है। डेली का जो मैंने एग्जांपल दिया ना वो सबसे इजी था। अगर किसी को ज्यादा सर दर्द करवाना है तो इस तरह का भी ढूंढ सकते हैं। अब जैसे कि देखो, ये वाली रेंज लिया मैंने, ये रेंज लिया, इसकी लो ब्रेक हो गई। रेंज कौन सी है? ये वाली। ठीक है। स्विंग हाई, स्विंग लो दिख रही है, इसकी लो ब्रेक हो गई। ठीक है, इसकी लो ब्रेक हो गई। अगर मैं थोड़ा जूम कर दूं क्या? देख रहे हैं अमित ये भाई? समझ में, हाँ हाँ समझ में आ रहा है। हाँ। अब देखो, ये वाली रेंज है, मैंने डेली का चार्ट लिया है बहुत सोच समझ के, ताकि आसानी से आप लोग ढूंढ पाए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे और थोड़े चैलेंजर लेने हैं, तो आप एक तरीका ये भी लगा सकते हैं कि इस स्विंग के हाई और लो को मार्क किया, इस स्विंग का लो इधर ब्रेक हुआ। ठीक है, अब देखना हम्म है आगे जाकर इस स्विंग की लो ब्रेक हुई नहीं है, ठीक है ना, मार्केट इसके ऊपर ही चली गई है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? हाई को ब्रेक किया। हाई को ब्रेक किया। हाँ हाँ सर। हाँ जी। हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने, ये हाई ब्रेक हुई आपके, है ना, ये हाई ब्रेक हुई है। क्लियर? मार्केट ने इस जगह पे वापस से पुल बैक लिया, एक छोटी सी इम्बैलेंस जैसी बन रही है, थोड़ा हम्म ध्यान से देखना। ठीक है, ये देखो, बहुत छोटी सी इम्बैलेंस है। हाँ, ये आपकी मार्केट में एंट्री हो रही है। उसके बाद थोड़ी और आगे अगर चलें तो मार्केट ने वापस एक एंट्री दी है इधर। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या बोलते, कॉम्प्लेक्स तरीका है डीलिंग रेंज ढूंढने का। जो पहले वाली मैंने बताया वो इजी है। तो मेरे मेरा हम्म मेरी मेरी सलाह है
कि पहले डेली वाले पे आप पहले डीलिंग रेंज ढूंढो। आप जब एक हाँ दो महीने उससे प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो फिर आप आराम से इस तरह के भी डीलिंग रेंज ढूंढ सकते हो। कुछ और एग्जांपल में दूं डेली चार्ट पे, सर या फिर इस वाले पे दूं 15 मिनट के चार्ट पे? सर इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट क्या लगाना वो? और हाँ आवर्स पे दे दीजिए सर। हाँ, उस पे भी अपने आएंगे, उस पे भी आएंगे। पहले अलग कंडीशन, तो पहले 15 मिनट में कुछ और एग्जांपल 15 मिनट पे, है ना? चलो, 15 मिनट पे एक और एग्जांपल है सामने बिल्कुल। ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, दिख रहा जी सर। है? स्टॉप लॉस डाउन ब्रेक, हाँ सर। स्टॉप लॉस अप ब्रेक, ठीक है। हम्म, ठीक है। हाँ सर। बिल्कुल स्टेप बाय हाँ स्टेप सर। आप लोग सोचो कि कैसे जी मार्केट सर। चला होगा। ऐसे मैं रिप्ले मोड ऑन कर सकता हूँ, टाइम ज्यादा लगेगा इसलिए ऑन नहीं कर रहा हूँ। सर ये हाँ। एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, लगभग लगभग। बट इसको हाँ। एक्चुअल में डीलिंग रेंज बोलते हैं। आप इसे बहुत तरीके से नाम से याद रख सकते हैं, बट जो हम्म। डीलिंग एक्चुअल में इसकी जो बेसिक नेम है ना, क्या बोल सकते हैं, ओरिजिनल जो जेन्युइन नेम बोल सकते हैं, वो डीलिंग रेंज है। ये उनके लिए हम्म, डीलिंग रेंज है। मार्केट में आपको पहले सेल करवाया गया, फिर बाई करवाया गया, बाई करवाने के बाद मार्केट तो आपके दोनों मैनिपुलेट स्टॉप लॉस। करके फिर हाँ जी। और उसके हम्म, बाद इसमें देखो एक चीज और बहुत अच्छी दिख रही है, इसमें परफेक्ट एंट्री दिख रही है। यस सर, रेंज के अंदर भी है एंट्री। हाँ, हाँ। ठीक है, परफेक्ट इम्बैलेंस, एंट्री यस। बैलेंस। है ना? ये परफेक्ट एंट्री हुई। हाँ, अभी अभी अमित भाई के सवाल का जवाब देता हूँ। अमित भाई चले गए हैं? सर हूँ अभी भी हूँ। हाँ, अभी भी ठीक है, अब हमेशा रहिए, मेरी यही प्रार्थना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़े समय के लिए फिबोनाची इस्तेमाल कर लें। हम्म, ठीक है, ऐसे फिबोनाची के रेंज पे आया नहीं है मार्केट, तो थोड़ा सा स्विंग को एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने, कर सकते हैं अमित भाई? ओके देखो स्विंग को थोड़ा एडजस्ट किया मैंने इस स्विंग से, क्योंकि इस रेंज के अंदर में थोड़े से अपने को लाना था ना। अब स्टॉप लॉस, टारगेट, एक्यूरेसी सारे के जवाब आपको मिल गए। हाँ। ठीक है, यस सर। एक्चुअल में मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ बताऊँ? मैं अलग अलग पहले तो चीज़ों को अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक करता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ, कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, और वापस से उसको असेंबल कर देता हूँ। तो क्लियर हो गया सब कुछ। सर, इसमें एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं अगर जैसे ही नीचे ब्रेक किया फिर जैसे ही आपको ऊपर वो आपको रेंज के जैसे अंदर है। एंट्री लेना है, आप समझो, एक मैंने सवाल है, कंसेप्ट तो क्लियर अगर कर इसको दिया। इसको एग्रेसिव एंट्री लिया कि मालूम है कि हम नीचे ब्रेक किया अब ऊपर ब्रेक करना ही है, तो रीटेस्ट में आने से पहले अगर हम नीचे से ही एंट्री ले लिया तो तो फिर आप ब्रेक के स्मार्ट बाद। ट्रेडर नहीं हुए ना अमित भाई। जब ओके आप रिस्क ले ही रहे हैं, आप जब इमोशनल डिसीजन ले रहे हैं, तो स्मार्ट मनी ट्रेडर नहीं हुए ना। अभी बाद में चलेगा सर ये ये डीलिंग अश्योरिटी रेंज। नहीं रहती है कि करेगा ही, वो हाँ एजम्पशन लेके चलते हैं, तो अगर आपने ओके किया तो ओके आप ओके गैम्बलिंग कर रहे हैं। हाँ, ओके 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 आप इतनी इतनी मेहनत कर रहे हैं मार्केट के बारे प्रेडिक्शन में, यानी आपको इतना प्रेडिक्शन कर रहा इतनी हूँ सारी मैं सर चीजें यहाँ पे। पता है, उसके बाद भी आपके स्टॉप लॉस जाएंगे, क्या जरूरत है? सबसे पहले आप अपने इमोशन पे कंट्रोल करिए। इमोशन को ठीक कंट्रोल करना है, मार्केट आपको मौका देगा तो एंट्री करना है, नहीं मौका देगा तो आराम से कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे, सर इस है पे ना? एक मैं गर्लफ्रेंड से छोटा बात सा करेंगे, जिनकी वाक्य गर्लफ्रेंड नहीं बताना है वो चाहूंगा। उनके बॉयफ्रेंड से बात करेंगे। सुनील सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस पे एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूंगा, सॉरी हाँ, दूसरे क्लास का डिस्कशन कर रहा हूँ, बट जरूरी है कोई ये जानना। हाँ जैसे जवाद सर ने एशियन स्टॉक फंड के बारे में बताया था, हाँ हाँ। राइट। मेरा $360 प्रॉफिट चल रहा था, हम्म और $40 बस बचे थे मेरे को फर्स्ट फेज हम्म क्लियर करने के लिए। हम्म लेकिन वो दिमाग पे बैठी हुई थी बात जवाब सब की, हम्म कि मार्केट अगर एशियन का हाई स्वीप करा तो नीचे आएगा ही आएगा, लो स्वीप का तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। हम्म शाम के गोल्ड की न्यूज थी, उस समय उतना जानकारी नहीं थी फॉरेक्स की। हम्म अब जवाब सर की बात याद थी, ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, तो गोल्ड ऊपर जाए मैं शॉर्ट की ट्रेड खोलूं, फिर पुल हम्म बैक ले शॉर्ट की ट्रेड खोलूं। ये हम्म करते करते कि मार्केट नीचे जाएगा, मेरा प्रॉप चला गया। फिर समझ आया ओहो। कि हम्म। जो बोला गया वो होता नहीं है, अजम्पशन रहता है कि हो सकता है। यही चीज ये अमित चीज भाई सही बता है, रहे हैं। ये चीज सही है। जी सर, अगर थैंक यू मैं सर, तो थैंक यू। मैं तो आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश पता है क्या है, कि आप जितनी अधिक सेफ साइड रहोगे ना, आपके लिए अच्छा है।
ठीक है, सेफ साइड। सेफ साइड का मतलब सिंपल सा लॉजिक है। मैंने देखो, मैंने सारी चीजों को अलग अलग कवर किया है। फिबोनाची को अलग कवर किया, एसएमसी अलग कवर किया, उसके बाद क्लाउड अलग कवर किया। ठीक है, अभी हाँ। जो डीलिंग रेंज है वो भी मैं अलग कवर कर रहा हूँ, बट देखो कि मैं फिबोनाची को कैसे इधर इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम्म। है ना अंकिश भाई? जी समझ सर। पा रहे? हाँ। तो मार्केट, आपने जो बोला ना बिल्कुल सही है। मार्केट में कभी भी अपने को कैजुअल सोचना ही नहीं है कि मार्केट ये होने ही वाला है, क्योंकि सामने वाला जो आपके सामने वाले फ्रंट में डेस्क पे जो बैठा है ना बंदा जिससे आप डीलिंग कर रहे हैं, वो चाहता है कि आप कैजुअल हो जाओ, आप वो चाहता है कि आप रिलैक्स हो जाओ, वो चाहता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, सही है। अभी जी। आज से मैं 10 साल 12 साल 15 साल की पहले की जो चीजें हैं ना, वो थोड़ा आप लोग को अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। 15 साल पहले लोग टेक्निकल एनालिसिस को नहीं समझते थे, जानते नहीं थे। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, मूविंग एवरेजेस क्या है, ये नहीं जानते थे। मैं इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, है ना। तो वो चीजें ना है बहुत अच्छे से काम किया करती थी पहले। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 90% लोग ना मूविंग एवरेज क्या है, इंगल्फ कैंडल क्या है ना, डोजी क्या है, सबको पता है। तो चीजें जब नॉर्मल हो गई तो वो चीजें काम करना बंद कर गई। फिर आ गया जी। अपना, फिर क्लाउड आ गया। क्लाउड आने के बाद एसएमसी आया हुआ है। एसएमसी के बाद और भी बहुत सारी चीजें आ रही है। और ये चीजें पता है, आप जितनी चीजें कवर करोगे, खत्म करोगे ना, वो हर साल नई नई चीजें आती रहेगी। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें स्टॉप हो गई, नहीं, स्टॉप नहीं होना है। उनके पास हमेशा टॉप 3% लोगों के पास हमेशा ऐसा कुछ रहेगा जो हम लोग के पास नहीं है। ठीक हम्म। है, तभी वो पैसे इस साइड से उस साइड ट्रांसफर होंगे। सही है। तो अमित भाई हम्म। जवाब आपका मिल गया। अंकिश भाई का आपकी बात समझ गए आप? यस सर, यस सर। हाँ जी। तो आप इसकी प्रैक्टिस चालू कब करो। और मेरी सलाह ये है कि पहले आप डेली चार्ट पे पहले यूज करो। डेली चार्ट सर पे मेरा जब, एक क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी सर जैसे हमारा डीलिंग रेंज बन गई, हाँ जी उसके बीच में हमें, उसके बाद हमें, जब हमारा प्रॉपर हमें सेटअप मिल गया, उसके बाद हमको एंट्री करनी है। और जैसे अगर हाँ। हमारा ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, जैसे कल का कंफ्यूजन था, वो हम्म वो नीचे और ऊपर दोनों जगह स्वीप किया, तो हम्म, वहां पे हमारी ऐसी एंट्री बन सकती थी, राइट? हाँ हाँ, सही आपने याद दिलाया। क्लियर। एक्चुअली में मैंने वो चार्ट छोड़ दिया था क्योंकि मुझे कंसेप्ट क्लियर करने थे। सर 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 सुनिए सर। हाँ जी हाँ जी हम्म। हाँ जी, बोलिए अ, मैडम। जाने दो, वो चार्ट पे क्वेश्चन था एक्चुअली। वो इम्बैलेंस बनने के बाद हम एंट्री लेंगे ना, तो आपने इम्बैलेंस शुरू होने कौन वहां सी पे आपने प्रॉफिट शुरू किया, इसीलिए थोड़ा सा ये था। ओके, कौन सी चार्ट थी? अभी अभी अभी। हाँ, एक्चुअली में मैंने जो भी दिखा ना सामने उसको मैंने ड्रा किया था, यही था क्या? ठीक है सर, कोई बात नहीं, फिर बाद में, पहले शैली मैडम का ले लो। हाँ हाँ। हम्म। और आप लोग ग्रुप में ना एक दूसरे को सपोर्ट करो, ठीक है। और फालतू के मैसेज मत डाला करो, उससे होता क्या है ना, सबको डिस्टर्ब होता है। मेरी तो पूरी फोकस रहती है कैसे नए नए कंटेंट को मैं लाऊं मार्केट में और आप लोग को शेयर करूं। लेकिन क्या होती है कि अब छोटी छोटी चीजों को लेकर डिस्कशन होती रहती है, पूरा का पूरा जो चैट बॉक्स होता है फुल हो जाता है, काम की चीज दिखते ही नहीं है ना। कविता मैडम, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। सर आप मुझे मत बोलो, समीर सर को बोलो। हाँ तो आपने समीर सर को पूछने तो के लिए बोला। सर आप को लोग सिंपल आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ में आया, आप नहीं नहीं लोग नहीं, को कोई तो बताओ सुनो। लोकल अब लैंग्वेज में है अब तो। मेरे अब मेरे से मत उलझो। अब मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग को झगड़े करने हैं तो समीर मैडम के घर का एड्रेस मैं आपको बता दूंगा, आप आराम से जाओ। मुझे कुछ नहीं करना है। आराम से जाओ, उनसे झगड़े करो। ग्रुप में नहीं करने का। ग्रुप में क्या होता है, आप करोगे ना तो फिर सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर पता है क्या सोचेंगे सब लोग? देखो, सबके सामने क्यों बोल रहा हूँ पता है, ये चीज सबके साथ हो सकती है। सबको सर क्या, आपने, सर आप ना ऐसा मत बोलो कि समीर सर आप बताओ, सम एक्स अरे वाई जेड बाबा, आप बताओ। ये तो मैं जिनको सबके साथ बताना है वो सबके साथ जेन्युइनली बताएगा सर। एक नहीं तो नहीं 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 उनको नहीं ही पता नहीं है। नहीं नहीं, आपको नहीं पता है कि मैं किस तरह से सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर कोई आपको गाइड कर रहा है, जाहिर सी बात है उनका अपना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। मैं आपको ही बोलता हूँ कि हाँ आप बताओ किसी को। ठीक है, आपको ही बोलता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ इस तरह से। अरे हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम दूसरे को क्या बताएंगे सर? अब मुझे अभी ओहो डिफिकल्ट मुझे टाइप था, सिंपल मुझे लैंग्वेज में लिखा था। मुझे अरे नहीं 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 नहीं, कोई तो समझाओ यार, कोई तो समझाओ इसको लोकल लैंग्वेज में। अरे अच्छा कोई बात नहीं, आपको चलो नहीं ठीक है। समझ में आ रहा है सिंपल इंग्लिश में क्या लिखा है?
चलो ठीक है, छोड़ दो टॉपिक को छोड़ो, क्योंकि हमारा फिर वो सेशन भी लेट हो जाएगा। छोड़ो उसको। बस इतना सोच रहा हूँ कि जब भी कुछ ऐसा रहता है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि किसी को टैग कर देता हूँ। मुझे लगता है कि वो उनका जवाब दे पाएंगे। जैसे तरुण भाई ने जवाब दे दिया, क्या वो शैली मैडम ने जवाब दे दिया, तो इससे क्या होता है, उनका भी एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। नहीं सर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। इमीडिएटली अपने आप दे दिया ना तो वो अच्छा है। अभी कल मैंने क्वेश्चन पूछा रात को, तो अभिजीत सर ने तुरंत आंसर दे दिया, और वो भी करेक्ट दे दिया, ऐसा भी नहीं। तो जो जिसको आएगा वो देगा सर। आपने अगर बोला ना ऐसा, तो उनको ही नहीं पता रहता, फिर वो झगड़े होते हैं ऐसा वैसा फिर। नहीं नहीं, लेकिन अगर मैडम अगर उसमें अगर ना नहीं बता रेस्पॉन्सिबिलिटी पाते तो बन झगड़े जाती करने है। की जरूरत नहीं है। आप दूसरे नहीं का भी इंतजार करिए, दूसरे लोग भी आपको सुनिए बता सर, पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने मेरा नाम लिया या शैली मैडम का नाम लिया, तो हमें भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमें हाँ, चाहे स्टडी करके बताना पड़े, लेकिन बताना है। बताना है हाँ, अभी। तो वो आपका अच्छा है ना सर, बट सारे लोग ऐसा नहीं सोचते ना कि चलो हम स्टडी करके बताए। अरे नहीं नहीं, कोई तो बताओ इसको, लोकल लैंग्वेज में हाँ, बताओ, इसको नहीं ये समझ चीज, में आ रहा है। ये अरे भाई चीजें। मैंने हाँ, पहले ही सारा करके रखा है। चलो अरे ठीक है। एक हर अभी एक अभी जैसे अभी आपके जैसे मैडम अच्छे नहीं वो होते ना। आपका, मैडम आपका वो माइक थोड़ा दूर के, बहुत आवाज है, मतलब आपकी अरे हाँ आवाज जो सर, है वो। वो मेरा एक्चुअली मुझे सर का आवाज नहीं सुनाई दे रहा है वो, इसीलिए माइक बहुत हाई पे वो है। क्या है? कल की जो रेंज है ना, कल की रेंज जो है उसके। हाँ, शैली मैडम देख पा रही है? यस सर, यस सर। कल की रेंज में ढूंढ रहा हूँ, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ कहाँ पे बन सकता है। हाँ जी, एक तो मुझे दिख गया। एक्चुअल में देखो, बात फोकस कहीं और रहने से क्या काम कितना मुश्किल हो जाता है। अब ये चीज़ें बिल्कुल सामने है, हमें दिख नहीं रही थी। दिख रही है? सर आप है ना 15 की जगह 1 डे में ले तो ज्यादा मुझे कंफर्टेबल रहेगा। ये बस मैं 15 आपको मिनट वाला है ना। कल की कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअल में कल वाली जी चीज क्लियर जी। करता हूँ, उसके बाद डेली पे आ जाएंगे। आपको डेली ठीक पे है सर। प्रैक्टिस करना ही है। मैं 15 मिनट तो इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे सवाल आ जाते हैं ना बीच में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी कवर करना है। हाँ, नहीं अभी वो जैसे ये, डेली का बहुत इजी लगा। हाँ, डेली पे ही करना है। स्टार्ट भी डेली के चार्ट पे करना है आपको, ठीक है। अभी क्या करना है, ठीक है ये सर। देखो, ये हाई ब्रेक हो गई ना, यस सर। ये लो ब्रेक हो गई। हाँ सर। और डीलिंग रेंज जो है ना, डीलिंग रेंज एक स्विंग है। डीलिंग रेंज जो है ना, एक स्विंग है। वो डेली का अगर रेंज आप लेते हो, डेली का पूरा हाई और लो, एक स्विंग हो गया। और अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप इंटरेस्टेड हो, तो आप देखोगे ये वाली मैंने स्विंग आपको लिया है, ठीक है। ये स्विंग लिया है, कविता सर मैडम मैं देख रहे हो डे ना? डे हाँ हाँ सर हाँ, डे से हम हाँ समझ में आ रहा है सर। हाँ 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 हाँ। हाँ मैडम। सर सर पहले डे में हम उसका ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब अब लाइन प्लॉट कर लेते हैं, मैं फिर हम उस पे 15 मिनट में मैं उस जाकर। पे उस पे भी आता हूँ। एक एग्जांपल मुझे बिल्कुल सामने दिख गया, तो मैं इसको कवर हाँ कर हाँ। देता हूँ ठीक आपको, है। इसलिए बोल रहा हूँ। यस सर। अभी ये जी ये सर आप देख जी। रहे हो, स्विंग स्विंग लो है ये, और ये स्विंग जी हाई है ना। जी इसकी देखो पहले जी। क्या, हाई ब्रेक हो गई, फिर लो यस ब्रेक सर। हो गई। लो ब्रेक होने के बाद यस मार्केट सर। ने पुल बैक लिया। हम्म। यस सर। इम्बैलेंस पे। हाँ, हम्म। इम्बैलेंस बनी। दो इम्बैलेंस बनी हम्म। है, दोनों इम्बैलेंस के पास मार्केट ने टच किया है ना। क्लियर है? तो ये हम्म। आपका एक यस सर। अच्छा एग्जांपल है डीलिंग रेंज का। और ऐसे सर एक्चुअल में डीलिंग रेंज जो है ना, इसी तरह से ड्रॉ होती है स्विंग पे। बट मैंने इस चीजों को थोड़ा सिंपल कर कर आपको डेली चार्ट पे बताया है, ठीक है। आप डेली सर चार्ट पे आपने ही प्रैक्टिस बताया था करो। ना कि जैसे अगर लो स्वीप हुआ फिर हाई स्वीप हुआ, तो जो जो हाई स्वीप हुआ तो उसी की डायरेक्शन में हाँ। मार्केट मूव करेगा। बट यहाँ पे हाँ, जैसे पहले हाई स्वीप हुआ फिर नीचे लो स्वीप है, तो इसके तो अप ट्रेंड में जाना चाहिए था ना। नहीं, सेकंड समझ सेल नहीं आया साइड। थोड़ा सा। सेकंड 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 वाले वाला है में। ना, उसको फॉलो करेगा। हाँ, सेकंड वाला फॉलो किया ना, तो नीचे का स्वीप किया तो इट मीन ये अप साइड जाना चाहिए, तो फिर दोबारा से डाउन ही जा रहा है। नो पहले नो, ये अब बोल गया रहे ना। कौन सा पहले आप गया फर्स्ट ना। ब्रेक होता है उसके ऑपोजिट जाना है। हाँ। यस। ओके। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, ठीक है, अब डेली चार्ट पे आ यस सर। जाइए। हम्म। ठीक है, ये मुझे एक कैंडल दिखाई दे ऊपर, जिसके हाई और लो दोनों ब्रेक हुए।
देख पा रहे हैं हम लोग? सर उसके पहले वाली जो कैंडल है ना वो भी सेम ही बनी है, किसी भी कैंडल का आप ले सकते हैं। एक्चुअल में ये काम जो है ना डेली बेसिस पे अपने को करना होता है, और हाई लो जब भी ब्रेक होगी तो फिर अब चीज़ें एक्टिवेट होगी। ये हमारा डेट जो है 7 दिसंबर है। मार्केट कभी भी परफेक्ट आपको एक विजन व्यू नहीं देता है, ये आपको याद रखना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी वो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। 300 दिनों में मार्केट 300 तरह से मूव कर सकता है, ठीक है ना। इसीलिए कभी भी ये सोचना नहीं है कि मार्केट इसी तरह से चलेगा, आपको तैयार रहना है मार्केट के लिए। सर जनरली डेली हाई यानी डेली लो ब्रेक ये नीचे एंड ऊपर हो रहा है ना? हाँ अभी आपने जो जो एग्जांपल दिखाए। हाँ, अब देखो ये भी एग्जांपल काफी अच्छा है। अब देखो ध्यान से थोड़ा, हम्म काफी अच्छा एग्जांपल है। सबसे पहले हमारा लो गया, लो इधर में ब्रेक हो गया आपका, बायर्स के स्टॉप लॉस गए, जो हम्म सेलर्स थे सेलर्स के भी स्टॉप लॉस गए। और उसके बाद आपकी एंट्री की बात करें तो ठीक है, ये स्टॉप लॉस हुआ है ना। ये स्टॉप लॉस होने के बाद हमारा ट्रेड का सोचना है, इसके पहले कुछ भी सोचने की जरूरत है नहीं, ठीक है। हम्म अभी आपको ये चेक करना है कि मार्केट में इम्बैलेंस मिल रहा है क्या। एक इम्बैलेंस इधर है बना हुआ, और दूसरा जो है मार्केट इस स्टॉप लॉस के बाद इस जगह पे आया है। हाँ जी बिल्कुल, एक इम्बैलेंस दिख रही है इधर मुझे, इधर में दिख रही है, और फिर वापस से इधर गई, ठीक है। इस लाइन को हटा देता हूँ। और उसके बाद एक इम्बैलेंस ये है, इसके पास प्राइस वापस से आई नहीं है, ये सर वाली आपकी आवाज इम्बैलेंस है। बहुत थोड़ी कम आ रही है सर। कम आ रही है, हाँ। हम्म ओके। सही है, सही है, हम्म सही नहीं है, ठीक आ है रही सर है अभी सर, तो क्या थोड़ी कम आ रही है। थोड़ी कम आ रही है। हम्म। चलो सेटिंग तो किया मैंने लगभग, ठीक है। जी सर। हाँ जी, अब कविता मैडम की जैसी आवाज तो नहीं आएगी ना मेरी। सही है, चलो। अब देखो ये वाली एक इम्बैलेंस दिख रही है, इस इम्बैलेंस के पास हम्म मार्केट आई है, और उसके बाद वापस से मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 15 मिनट के चार्ट पे ही आप लोग चेक करें, है ना। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं, क्योंकि कभी 15 मिनट पे दिख नहीं रहा है, हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम पे दिख जाए, सही है। तो 7 तारीख को जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। चलिए बड़े टाइम फ्रेम पे एंट्री हमारी दिख रही है। फिर ये स्विंग ट्रेड हो जाएगा ना? नहीं, एंट्री अब बड़े टाइम फ्रेम मतलब कंफर्मेशन लेना है एंट्री बन रही है नहीं बन रही है। ये आपका स्टॉप लॉस गया, स्टॉप लॉस जाने के बाद आपकी जो इम्बैलेंस है ना इधर है, यानी कंफर्मेशन की बात कर रहा हूँ। इम्बैलेंस जो है हम्म ना, इम्बैलेंस बड़े टाइम फ्रेम पे आपने देख लिया तो जाहिर सी बात है आपको एक कंफर्मेशन तो मिला। उसके बाद हाँ जैसे 1 घंटे पे इम्बैलेंस देखने के बाद आप चाहो तो छोटे टाइम फ्रेम पे आ सकते हो, 15 मिनट पे वापस से। ट्रेड नहीं करना है, 1 घंटे पे ट्रेड नहीं करना आपने, ओके ठीक है। एक मिनट। हम्म हम्म देखो 15 मिनट के अच्छा चार्ट मिला पे मैं सर। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आया, 15 मिनट के चार्ट पे सबसे पहले आपकी एंट्री इधर में हो गई है, क्लियर। हम्म 1 घंटे पे हम्म इम्बैलेंस ड्रॉ करने के बाद 15 मिनट पे आने के बाद ये एंट्री हो गई। पहली एंट्री इधर हो रही है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, वापस इसी जगह पे आया, वापस री एंट्री का मौका दिया है मार्केट ने। अभी इसमें जितने भी एसएमसी के टूल है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, देखो कैसे, ठीक है। हम्म जितनी कंफर्मेशन चाहिए, बहुत अच्छा मिला सर।
यूज ले लो, ठीक है, जितनी कंफर्मेशन चाहिए आप इस्तेमाल करो। टारगेट की बात की जाए, अगर बिना फिबोनाची का अगर टारगेट लेना है तो पहला टारगेट पता है क्या होता है? ये वाला होता है, ठीक है। बाई साइड का जो स्टॉप लॉस हुआ ना, वो पहला टारगेट होता है। ठीक है, स्टॉप लॉस कर रहे हो? क्या? अपने बाय साइड का नीचे क्यों टारगेट लिया? ऊपर है ना टारगेट। ऊपर ही लिया ना टारगेट, ये तो टारगेट है। यहाँ पे लिक्विडिटी थी। ये हम्म वाली जिस हम्म हाई को मार्केट ने पहले बनाया था ना, उस हाई को हम लोग पहले टारगेट के रूप में ले सकते हैं। यस। ठीक है, हम्म तो सारे जवाब मिल गए। एंट्री कैसे लेना है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ठीक है। यानी सारे एसएमसी के टूल, फिबोनाची के टूल आप चाहो तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने आपको सिर्फ ट्रिगर बताया है। ट्रिगर आप समझ रहे हो ना? ट्रिगर आपके सर। कब कब आपके ट्रेड ट्रिगर हो रहे हैं, मैंने आपको सिर्फ डीआर के हेल्प से ट्रिगर बताने की कोशिश की है। तो दो चीजें आज हमने कवर करी। पहला, मार्केट अगर कंफ्यूज कर रहा है तो एसएमसी को 1 घंटे पे आप यूज करो, 1 घंटे पे 15 मिनट पे यूज करो, ताकि चीजें थोड़ी सिंपल हो जाए। क्योंकि मार्केट जब तभी कंफ्यूज करता है जब वो बड़े टाइम फ्रेम पे रेंज में आ जाता है ना। हाँ। और दूसरा मैंने डीआर कवर किया। सर यस इसमें सर। और हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे जो डीआर वाली स्ट्रेटेजी है उसमें हमें जरूरी नहीं है कि वीकली या फिर 4 आवर का जो हमारा जो रेंज है वो मतलब ट्रेंडिंग है क्या है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ऐसा की जरूरत मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी। हाँ, अगर इसमें हम इसमें स्मूथली। जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। इसमें जरूरत नहीं थैंक यू पड़ेगी। सर। हाँ हाँ। ये और थैंक यू। सॉर्टेड है। हाँ हाँ, है ना सर? किशोर भाई कुछ क्लियर प्रॉब्लम है? किशोर भाई No, sir, no. Everything is clear. क्लियर ना? Okay। हाँ हाँ, आपका मैसेज आया ना चैट बॉक्स में, इसलिए। हाँ। मैं कुछ टेक्स्ट नहीं किया सर। हाँ, सर आपने नहीं इसमें किया? एक चीज थी। सर इसमें हेलो। हाँ सर बोलिए। नहीं, वो कोई कुछ सवाल शायद किन्हीं का है, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, वॉइस कंटिन्यू नहीं है। तरुण चलो सर का है सर। कोई बात नहीं, तो आज की सेशन एंड करें, काफी लंबा सेशन भी हो गया, 2 घंटे के आसपास का। सर डी यस सर। का फुल फॉर्म क्या है सर? डेली किसकी? रेंज है? डीलिंग रेंज। डीलिंग रेंज। ओके सर, ओके, थैंक डीलिंग यू। रेंज। थैंक यू सर। ठीक है। और आप डेली चार्ट पे से स्टार्ट करना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये ये किसी भी सर टाइम फ्रेम पे वर्क करता सर है। एक चीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नेटवर्क इशू है शायद किन्हीं के साइड में, तो 2 मिनट। हाँ जी, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर डेली के चार्ट पे आप लोग यूज करते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। और डेली चार्ट के बाद आप 4 घंटे के चार्ट पे भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े टाइम सर फ्रेम को लेंगे। क्वेश्चन बस एक ही है इसमें। हाँ जी। सर मार्केट बार बार इसमें चेंज ऑफ करेक्टर भी देगा और बीओएस सेम ट्रेंड भी बताएगा। इससे हाँ, कंफ्यूज आप किस मतलब टॉपिक पे इसको बात कर रहे हैं, मतलब डीलिंग रेंज पे या फिर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट किस पे, सर डीलिंग डीलिंग रेंज रेंज पे पे या बात कर किस रहा पे? हूँ। लेट से हमने कोई टारगेट डिसाइड कर लिया, एंट्री ले ली डीलिंग रेंज पे। हाँ हाँ, ठीक है। इसके बाद रेगुलर एसएनसी में चेंज ऑफ करेक्टर भी मिल रहे हैं हाँ और ट्रेंड कंफर्मेशन भी मिल रही है बीओएस से। तो हाँ। इसको मैटर रखना है, इसको इंपॉर्टेंस देनी है या नहीं देनी? चेंज ऑफ कैरेक्टर। दे सकते हो सर, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है ना, एसएल चेंज करके दे सकते हैं। ट्रेंड कंटिन्यू एक होता है तो सेकंड, हमको एसएल चेंज करके हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, सेकंड टारगेट, थर्ड एक बार टारगेट। एक बार, एक मिनट अंजू मैडम, एक्चुअल में उनकी वॉइस ना कंटिन्यू आई नहीं, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया उनके सवाल से। एक्चुअल में वापस से तो रिपीट करेंगे क्या? हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ डेली रेंज के डीलिंग रेंज के हिसाब से हमने कभी एंट्री ली, हाँ उस एंट्री लेने के बाद हमें रेगुलर मैं देख रहा हूँ चेंज ऑफ करेक्टर भी मिल रहे हैं हाँ और सेम ट्रेंड कंफर्मेशन बीओएस भी मिल रहा है। हाँ, ठीक है। तो सर
इसको इम्पोर्टेंस देनी है या फिर अपना टारगेट की तरफ रहना है? हाँ, देनी है इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आपके जो सेकंड जो स्विंग ब्रेक हुई है ना, जिस तरफ राइट, आपकी सेकंड स्टॉप लॉस गई है उसके डायरेक्शन में एंट्री लेंगे ना अपने, तो ठीक है, उस डायरेक्शन में जितने भी आपके चेंज ऑफ कैरेक्टर और बीओएस आएंगे वो सारे आपके वैलिड रहेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। जब तक वो वाला चेंज ऑफ करेक्टर मीट नहीं होगा तब तक हमें रहना है, ठीक है। हाँ हाँ। और अभी तो क्या है कि ट्रेड के लिए अभी इस्तेमाल इसका करना नहीं है, क्योंकि अभी बिल्कुल आपने अगर इस चीज को अगर अभी तुरंत जाना है तो पहले आप इस पे बैक डेफिनेटली। टेस्टिंग करना है। थोड़े 1 हफ्ते 10 दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद ही मार्केट में इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी बेसिक लेवल पे मैंने अभी कवर किया है, इसमें बहुत सारी चीजें और भी ऐड ऑन में कर सकता था। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक, धन्यवाद। हाँ, अंजू मैडम कोई सवाल था आपका? हेलो अंजू मैडम, कोई सवाल है आपका? नो नो सर, नो सर। ओके ओके, ठीक है। आपने सेम चीजें रिपीट की अभी या हाँ कुछ जी सर, अलग ही? जी सर। हाँ हाँ, ओके, एक्चुअली मैं उनकी वॉइस में पूरी सुन नहीं पाया था तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। इट्स ओके सर। स्टॉप लॉस शिफ्ट होने के लिए कहा जाए, है ना हाँ हाँ अंजू मैम? सॉरी मैम। या स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है ना, ऐसा बोल रहे थे ना? जी जी जी। हाँ हाँ हाँ, राइट। है ना? चलो, तो चलो ओके, तो सब कोई सवाल नहीं है अभी डीलिंग रेंज पे ऊपर? एसएमसी वाला भी क्लियर हो गया सबको? जी सर। जी सर। यस सर, यस तो सर। हाँ जी, तो चलिए सर अभी आपकी हर एक स्ट्रेटेजी जब आप न्यू न्यू लेकर आते हो तो लगता है अरे ये वाली अच्छी है। हाँ, ये तो अभी थोड़ी आप। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना और वीडियो को वापस से रिपीट से देखो तो क्लियर हो जाएगी। बहुत आसान है, मैं तो चीजों को आसान हाँ करने सर। के लिए ही सोचता हूँ। हम्म, है ना? ये आसान है। है ना? चलो ठीक है। अब किसी को भी डीलिंग में प्रॉब्लम आएगी तो मैं कविता मैडम को ही टैग करूंगा, ठीक है? सब लोग। नहीं सर, मेरी प्रैक्टिस बाकी है और। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए आज की सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सर, और थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। हाँ जी, या बाय वेलकम। बाय। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू अच्छा सर। मुझे मुझे थैंक यू। मुझे थैंक यू ये सर। हाँ ठीक है, थैंक यू। और ये चलता रहेगा। मुझे ये बताओ कि फेज 2 किनका क्लियर हो गया? तो अब आगे फिर करें या सब लोग अटके पड़े हैं फेज 1 में ही? सर अभी तो अटके ही पड़े हैं, बार बार पीछे थोड़ा बढ़ाते हैं फिर थोड़ा सा बैक हो जाते हैं, ऐसे ऐसे जैसे जैसे मार्केट मूव कर रहे हैं ना, ऐसे मेरे साथ तो ऐसी कंडीशन हो रही है। थोड़ा देखो ऊपर जाती हूँ, देखो थोड़ा बैक मारती हूँ। हाँ, देखो मैं एक बहुत छोटी सी लाइन एक बोलना चाहता हूँ। सुनो, जब भी मार्केट में जब आप आते हो ना, तो ये सोच के मत जी आओ सर। कि मार्केट से मुझे आज पैसे कमाने हैं। ठीक है? पहली जी चीज, सर। मार्केट में हाँ जब आ जाओ आराम से रिलैक्स मोड में, कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से आप सीरियल जी या मैच, क्रिकेट मैच देखते हो ना, उस तरह से रिलैक्स मोड में रहो। कोई टेंशन जी। स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? हाँ सर। क्योंकि जब जब किचन में खाना बनाने जाते हो तो कोई स्ट्रेस लेके जाते हो कि मुझे आज खाना बनाना है, इतना बड़ा काम ले लिया मैंने, ऐसा होता वो है? सर आराम से अपने आप ही हो जाता है, वो है ना? डेली का रूटीन जैसा हो डेली गया का है। रूटीन है ना। तो आप जब ट्रेड हम्म, करने के लिए आते हो तो रिलैक्स मोड में आओ, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। मार्केट का इंतजार करो, वेट करो। मार्केट कब आपको जी। मौका देने वाला है? मार्केट जब आपको मौका देगा, सिग्नल दिखाएगा, तो आपको ऑर्डर पंच करना है। बस इतना ही काम है, 5-10 मिनट में। और ये चीजें जी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोगों का नुकसान पता है क्यों होता है? उनको ऐसा हम्म, लगता है कि मुझे आज 2% की टारगेट अचीव करनी है, 3% की टारगेट अचीव करनी है, मुझे परफॉर्म क्लियर करना है। तो ये स्ट्रेस वाली जब बात आ जाएगी ना, तो ये चीजें इधर में काम नहीं आएगी। सही है? हाँ सर, ये वाली बात तो सही कह रहे हैं आप, क्योंकि है ये ना? थोड़ा सा प्रेशर माइंड में है। हाँ, कोई प्रेशर मत लो, आराम से 2 साल में पास करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? सर आप हमें दूसरे वाले बैच में नहीं लेंगे ना, इसलिए। नहीं तो देखो, मैं तो प्रेशर भी दे रहा हूँ और सपोर्ट भी दे रहा हूँ, दोनों चीज है। जो मेरा काम है, जो मेरा रोल है, वो तो मैं निभा रहा हूँ। मैं आपको स्ट्रेस भी दूंगा और सपोर्ट भी दे रहा हूँ बैक साइड से। ठीक नहीं है? नहीं अगर सर, अगर आप स्ट्रेस सही नहीं कर दूंगा रहे तो हैं। आप जाहिर सी बात है आप कर नहीं पाओगे, और सपोर्ट नहीं दूंगा तो भी नहीं कर पाओगे। तो मैं दोनों चीज के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने आपको जो अभी बात बताई वो इसलिए बताई हाँ सर। क्योंकि 90% लोग की प्रॉब्लम होती है कि रात को ही सोच रहे हैं कल मुझे 2% करना है, सुबह सुबह जाग गए ब्रश करते हुए तो सोच रहे 2% करना है। ठीक है? मार्केट में जब आ गए तो फिर मार्केट आपको मौका नहीं भी दे रहा है फिर भी ऑर्डर पंच कर दिया। मार्केट ऑर्डर मौका दे ही नहीं रहा है। आपकी जो परफेक्ट एंट्री है, परफेक्ट कंडीशन मैच होनी चाहिए, सारे सिस्टम एक अलाइन होने चाहिए, वो काम ही नहीं आ रहा है, फिर भी आपने ऑर्डर पंच कर दिया। जाहिर सी बात है वो गया और स्टॉप लॉस गया। है ना? सही है ना? सही बोल रहा हूँ? सही है, सही है, सही है, बिल्कुल ठीक सही है। है। अब बताओ कि जी सर। मैं जो बता रहा हूँ आपको क्या 16 साल मैंने झेले इस मार्केट को।
ठीक है ना। राइट सर, राइट। ये सबके साथ यस ऐसा सर। होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। और अभी तो जब से मैंने ट्रेनिंग वर्कशॉप चालू किया है तब से तो जाहिर सी बात है, लोगों का अनुभव आता रहता है। तो कभी भी स्ट्रेस लेके काम मत करो। जिस दिन आपको लगता है स्ट्रेस में हो उस दिन स्क्रीन ही चालू मत करो। ठीक है, मार्केट कहीं नहीं जी जाने सर। वाला है, मार्केट 2 साल के बाद इधर इधर ही रहेगा। जी जी सर। ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर जी, थैंक यू सुनील सर, सर। हाँ जी, हाँ जी, सुनील सर, हाँ जी। अगर जो हमारे ग्रुप बने हैं ना, यूरो हम्म, यूएस वाला अलग, सबसे हम्म, अलग अलग, हम्म, तो वहां पे अगर नो डाउट एक्सपर्ट लोग वहां पे चार्ट डालेंगे, बट हम्म, हमें कुछ डाउट है तो हम्म। हम उस चार्ट को टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाँ, मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर पूछ, हाँ, तो फिर वो वहां पे उसी ग्रुप में सबको अगर एक्सेस दिया तो इट विल बी बेटर, ऐसे ना ना मुझे ना लगता है। ना ना, फिर खिचड़ी बन जाएगी, जैसे ग्रुप 1 में हो रहा है ना खिचड़ी पूरे दिन। मतलब चार ग्रुप वन घंटे में मतलब, 4 घंटे। ग्रुप 1 है ना, विनिंग ब्लूप्रिंट, विनर्स ओनली वाले तो ग्रुप। हाँ, तो वहां पे फिर सारा मिक्सचर हो रहा है ना। तो मिक्सचर हो रहा है तो डिस्कशन के लिए उस ग्रुप में रखते हैं। एक्सपर्ट ग्रुप उनके लिए बनाया गया है जिनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी सीखनी बाकी है। वो उस एक्सपर्ट ग्रुप में आपने जाकर देख सकते हैं चार्ट को। और जो एक्सपर्ट बने हैं उन पे एक प्रेशर है कि मुझे मार्केट के लिए तैयार होना है। ठीक है। और उसमें डिस्कशन ओपन नहीं कर सकते, डिस्कशन ओपन करेंगे तो कुछ कुछ झगड़े उस ग्रुप में होंगे, कुछ झगड़े उस ग्रुप में होंगे, तो मैं सबको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा ना, प्रॉब्लम आएगी। आप तो हर एक ग्रुप में हो ना। मेरे पास भी कुछ काम रहता है ना। ठीक है। चलिए, अभी सारे ग्रुप ओपन नहीं कर सकते। आप लोग जल्द से जल्द एक्सपर्ट बनो और सारे ग्रुप के मैसेज को कंटिन्यू करो, है ना। अभी सिर्फ यूरो यूएसडी पे शायद 2-3 लोगों का ही मैसेज आ रहा है। कविता मैडम समझ गए? अरे सर, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ तो भी आपने उसमें मेरा नाम डाला था JPY USD में। इसलिए कि मैं आपको एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ। मैं सोचता नहीं हूँ कि आप सर, एक्सपर्ट बनो। नहीं नहीं, रॉन्ग भी हो सकता है सर, जाने दो, चलो ठीक है सर, एज यू विश। अरे बाबा, क्या बोलूं मैं। अरे इसीलिए तो उस ग्रुप को में एक्सपर्ट डाले हैं, ताकि जिनको एक्सपर्ट की नहीं सर, क्वालिटी नहीं अगर है। उस चार्ट को कुछ डाउट है तो फिर वो टैग करके विनिंग ग्रुप में पूछने के लिए आएगा या नहीं आएगा, वो मुझे देखना पड़ेगा। अदरवाइज इट वाज गुड एक्चुअली कि अगर ग्रुप वाइज आपने पूरा सबको एक्सेस दिया। मैम जावेद मैम सर मैम, के सॉरी भी, सॉरी सॉरी, आपका वॉइस इतना तेज आ रहा है कि सुनना नहीं जा रहा है, बहुत तेज वॉल्यूम है। सॉरी। अरे यार, ये सर की आवाज नहीं आ रही थी, इसीलिए हाई वॉल्यूम पे रखी ऐसा हूँ। लग नहीं, रहा है कि आपके ईयर प्लग्स हटा माइक दूं कानों में से। आप, आपके माइक है ना, उसको दूर रखिए मुंह से। अरे मैं मेरे मुंह से भी दूर रख रही हूँ तो अरे भी, बाप रे। देखो मैंने कितना दूर रखा है। एक्चुअल चलो में ठीक है सर। आवाज बुलंद है कविता मैडम। मैडम क्या करती हैं, यूट्यूब पे चैनल चलाती हैं और इस वजह से रिकॉर्डिंग वगैरह करती होंगी। तो शायद इस वजह से भी शायद उनका हाई हो सकता है ना। सही है ना। चलो, ठीक। मेरी आवाज आपके गुजरात में ही गई है सर। सर सूरत प्रमोशन कर दिया मेरे आपने आज। पढ़ाती थी तो मेरी हाँ हाँ, आवाज गई। मैंने कविता टीचिंग मैडम में को थी प्रमोट ना, कर दिया टीचिंग है। में हूँ। और ठीक है, सब कह रहे थे कम से कम 10 तो जुड़ ही जाएंगे हमारे साइड से। बिल्कुल। चैनल का नाम आप शेयर कर दो मैडम। ठीक है। हम्म हम्म सही है ना। चलिए, तो आज हम्म। की सेशन एंड करें, काफी लेट हो गए हम लोग सही है सारे सर। लोग। चलिए चलिए। 10 मेरा इंडियन मार्केट गया। चलो, बाय बाय। हाँ जी, हाँ जी, चलो ओके। कल तो वैसे भी हो रहे बाय बिल्कुल सर। अब। ठीक है। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू बाय सो सर। मच सर। बाय। वेलकम। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। हाँ, welcome। थैंक यू सर। हाँ, वेलकम वेलकम वेलकम। सब लोग अपना चार्ट डालो, और एक्सपर्ट ग्रुप में जो जो लोग जुड़े हैं ना, अपनी आपको उसका थोड़ा क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने अपने ग्रुप की। ये आपके लिए क्या बोलते हैं, टेस्ट है। मैंने पहले ही बोला था 2-3 हफ्ते पहले। यस सर। ठीक है ना। ठीक है सर। डेली बेसिस पे कुछ भी टाइम नहीं मिल रहा है, एक चार्ट 2 चार्ट तो डाल ही दो, है ना। आपको सीखने का मौका भी मिलेगा और मार्केट के लिए आप तैयार हो रहे हो, ये चीज़ आपको याद रखना है ना। जी जी सर, जी सर। ओके सर। थैंक ओके। यू। ओके, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।